हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 15 जनवरी से आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और उसमें हमने आपको ओ लेवल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एमसीक्यूज़ करा रखे हैं, चाहे वो आपके वेब डिज़ाइनिंग के हों या फिर आपके पाइथन के हों। तो बच्चों, उसी क्वेश्चंस की श्रृंखला में हम लोग आज एक बार फिर से पाइथन की एक स्पेशल क्लास लेकर के आ गए हैं। और ये जो क्लास होने वाली है बच्चों, ये मैराथन क्लास होने वाली है, जहाँ पर हम आपको 200 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कराने वाले हैं। और ये क्लास उन बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है और जो थोड़ा-सा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सवालों को चाहते हैं। तो हम 200 ऐसे सवाल लेकर के आज आपके पास आए हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे और जो बिल्कुल बेसिक्स से एकदम होंगे। आपको मैं बता दूँ बच्चों कि मैंने आपके लिए करीब-करीब 12 से 13 वीडियोज़ अपलोड करी हैं पाइथन की, जिसमें हमने आपको करीब-करीब 350 क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए हुए हैं, जो कि चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। और आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन कैसे ओ लेवल में पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है और ऑप्शंस और कोडिंग आपको किस प्रकार से कन्फ्यूज़ करती है। तो आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसको जाकर के देखिए और ये आज की क्लास ज़रूर एन्जॉय करिए एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक बहुत बढ़िया-सा कॉन्फिडेंस मिले और आप पेपर को बहुत सुंदर तरीके से टैकल कर पाएँ और उसको एकदम अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके एक बढ़िया ग्रेड और एक बढ़िया सुंदर-सा रिज़ल्ट ले आएँ। तो बच्चों, बिना समय को बर्बाद करते हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस 200 क्वेश्चंस की श्रृंखला का। एक मैराथन क्लास का आगाज़ करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा-सा यहाँ पर मैं मार्कर को थोड़ा-सा डार्क कर लेता हूँ। कह रहा है कि प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलता है। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग ट्रांसलेटर बोलते हैं या यूँ कहें कि वो कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बोथ ए एंड बी। ठीक है ना? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि जो आपका कंपाइलर होता है ना, वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? ये याद रखना है। और जो आपका इंटरप्रेटर होता है, वो लाइन बाय लाइन चलता है। अब कहने के लिए आपके पास 200 सवाल होंगे बस, लेकिन इन 200 सवालों में हम लोग करीब-करीब 400 सवाल को कवर कर रहे होंगे। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर देखिए 2-3 क्वेश्चन हमने तुरंत बना दिए। तो ये अब आपका इंटरप्रेटर क्या हो गया? लाइन बाय लाइन चलता है। और सर कंपाइलर याद रखिएगा फास्टर होता है। कंपाइलर क्या होता है? फास्टर होता है। कितना? 5 से 25 गुना। किसके कंपैरिज़न में? पाइथन के कंपैरिज़न में। ठीक है ना? ये 3-4 सवाल हैं, याद रखिएगा, बाकी सवालों के बारे में हम लोग आगे ज़िक्र करेंगे। कह रहा कंप्यूटर रिजल्ट में वांछित परिणाम या डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस क्या कहलाता है? बच्चा, जो कंप्यूटर में हम लोग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। आगे एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मगर वो किस में लिखा जाता है? वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और लिखी जाती है, वो होती है बच्चों फ्लो चार्ट। ठीक है ना? वो क्या हो जाती है आपकी? फ्लो चार्ट हो जाती है। और फ्लो चार्ट जो होता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका? एल्गोरिदम का। इसी एल्गोरिदम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है, जहाँ पर हम लोग सिंबल के माध्यम से प्रोग्राम को लिखने का काम करते हैं। बात आती है प्रोग्राम के डेवलपमेंट की, तो उसका तरीका क्या होता है? बच्चों, उसका तरीका होता है एपीएफपी। याद रखिएगा, एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, एपीएफपी। एपीएफपी का मतलब हो जाता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम लिखने के बाद फिर स्यूडो कोड लिखते हैं और स्यूडो कोड लिखने के बाद फ्लो चार्ट बनाएंगे, तब प्रोग्राम की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको याद करते चलेंगे। फिर इसमें से कह रहा है, बताइए कंपाइलर के द्वारा कौन सी एरर को डिटेक्ट किया जाता है? तो बच्चों, कंपाइलर कौन सी एरर डिटेक्ट करता है? ये आपके सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करेगा। किसको? सिंटैक्स एरर को। अच्छा, लॉजिकल एरर कौन पकड़ता है? तो लॉजिकल एरर ह्यूमन के द्वारा ही रीड करी जाती है और डिटेक्ट की जाती है। ठीक है ना? लॉजिकल एरर को कंपाइलर रेज नहीं कर पाता है और डिटेक्ट नहीं कर पाता, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, कह रहा है एल्गोरिदम क्या है? तो हमने अभी आपको बताया कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत सुंदर सा तरीका है और ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बचा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बग का क्या मतलब है?
तो ये आपका एक बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। बग क्या होती है? तो भैया एक जो एरर होती है ना प्रोग्राम में, प्रोग्राम की टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग के दौरान हमको क्या मिलती है? टेस्टिंग के दौरान हमको एरर मिलती है, उसी एरर को हम लोग बग कहते हैं और बग को दूर करना डिबगिंग कहलाती है। तो यहाँ पर कहाँ मिल रहा है? कह रहा प्रोग्राम में एक लॉजिकल एरर है, हाँ जी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा प्रोग्राम में एक डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा मशीन लेवल के इंस्ट्रक्शंस का एक हिस्सा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बताता है कि क्या करना है, वो क्या कहलाता है? मतलब समझिएगा बात को। अब आपसे कह रहा है कि एक मशीन लेवल के इंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा जो आपने कोड लिखा ना, उसका एक पार्ट जो ये बताए सीपीयू को कि करना क्या है, वो क्या कहलाएगा? भैया वो ऑपरेशन कोड कहलाएगा। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम लोग ऑपरेशन कोड बोलते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इंटरप्रेटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? याद रखिएगा ऐसा सवाल फंसाते हैं आपको। कह रहा सही नहीं है, ठीक है ना? आइए देखते हैं। कह रहा है इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम के एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न करता है? नहीं, ये नहीं करता, याद रखिएगा। इसको सी लैंग्वेज उत्पन्न करता है ना, या फिर कंपाइलर उत्पन्न करता है। मतलब एक डॉट, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, डॉट ओबीजे फाइल कॉल जनरेट करता है। तो डॉट ओबीजे फाइल कौन जनरेट करेगा? कंपाइलर जनरेट करता ही, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कह रहा है ट्रांसलेटर, जो इंटरप्रेटर होता है वो ट्रांसलेटर का एक प्रकार है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये वाला सही है। कह रहा है ट्रांसलेटर हर सोर्स विवरण का एनालिसिस करता है जब भी उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। बिल्कुल ये बात भी सही है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कैसे चलता है? ये चलता है लाइन बाई लाइन, है ना? याद रखना है आपको, इंटरप्रेटर कैसे चलेगा? लाइन बाय लाइन चलता है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें भैया, तो सबसे पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न नहीं करता है। और यहाँ पर आपसे पूछा था बताओ कौन सा सही नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है? तो पहला वाला ही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है कंपाइलर के बारे में क्या सही नहीं है? अब बताइए यहाँ पर सही कौन सा नहीं है कंपाइलर के बारे में? तो भैया कंपाइलर के बारे में कौन सा सही नहीं है? कह रहा है यह एक प्रोग्राम के एक स्टेटमेंट को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। नहीं, यहीं पर कंफ्यूज कर दिया। कह रहा एक स्टेटमेंट को, तो एक स्टेटमेंट को नहीं बदलता, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में बदलता है। तो यही चीज क्या हो गई? गलत हो गई, ठीक है ना? अब ये जब ये स्टेटमेंट गलत हो गई, कह रहा यही सही नहीं है, तो ये पर क्या हो जाएगा? ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बाकी कंपाइलर द्वारा ऑब्जेक्ट कोड भविष्य के लिए परमानेंटली सेव रहता है। हाँ जी बिल्कुल सेव रहता है। जो कंपाइलर आपका डॉट ओबीजे फाइल जनरेट करता है ना, वो फ्यूचर में भी काम आती ही, आपको याद रखना है। डॉट ओबीजे फाइल जनरेट करेगा और ओबीजे फाइल जनरेट करने के बाद डॉट ईएक्सी फाइल भी जनरेट करता है। इसको भी आप याद रखेंगे, कौन सी फाइल? ईएक्सी फाइल। तो ये दोनों कंपाइलर ही जनरेट करता है। उसके बाद कह रहा है यह लाइन नंबर्स के साथ एक प्रोग्राम में सभी एरर की रिपोर्ट करता है। बिल्कुल सही बात है बच्चा, ये एरर्स की लिस्ट भी जनरेट करेगा, ठीक है ना? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप लिखते भी रहेंगे। ये एरर्स की क्या करता है? एरर्स की लिस्ट जनरेट करता है, ठीक है ना? ये अभी आपको याद रखना है, ये एरर्स की लिस्ट जनरेट करेगा। ट्रांसलेटर की तुलना में तेजी से ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न करता है। बिल्कुल हमने आपको बताया ना, क्या बताया कि कंपाइलर 5 से 25 गुना तेज होता है। किसके कंपैरिजन में? इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में। तो तीनों बातें सही हैं, कौन सी बात गलत है? ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है बताइए लैंग्वेज प्रोसेसर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो असेंबलर क्या लैंग्वेज प्रोसेसर है? हाँ जी बिल्कुल है। अब कंपाइलर है? हाँ है। इंटरप्रेटर है? बिल्कुल है। इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? ट्रांसलेटर हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर खुद एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। और आपसे एक उसका एग्जाम्पल पूछा था, तो पहला तीसरा और चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है एक प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को निर्देश के एक सेट में परिवर्तित करता है जो कंप्यूटर पर चल सके, ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं बच्चा? उसको हम लोग क्या बोल देंगे? तो कह रहा है एक प्रोग्राम जो हाई लेवल प्रोग्राम को निर्देश के एक सेट में परिवर्तित करता है जो कंप्यूटर द्वारा चल सकता है, तो उसको हम लोग ट्रांसलेटर बोलते हैं। और अब यहाँ पर तो आपके पास कोई ऐसा ट्रांसलेटर का ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, ठीक है ना? फिलहाल हम लोग क्या बोलेंगे उसको? उसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहेंगे ना, तो उसको आप मशीनी लैंग्वेज कह सकते हैं, है ना? या फिर मशीनी कोड कह दें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। कह रहा है एक प्रोग्राम जो एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को निर्देश के सेट में परिवर्तित करता है, ठीक, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो ट्रांसलेटर कहलाएगा, ठीक है ना? क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटर कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। और ट्रांसलेटर किस फॉर्मेट में बदलता है? तो ट्रांसलेटर बदलता है मशीनी लैंग्वेज में।
किस लैंग्वेज में? मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया है, ट्रांसलेटर नहीं दिया है, क्योंकि प्रोग्राम की बात कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग किसके साथ गए? नन ऑफ द एबव के साथ गए। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? सही आंसर ट्रांसलेटर हो जाएगा फिलहाल। अब इस ऑप्शन के हिसाब से क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस को दिया गया नाम क्या कहलाता है? तो इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस को दिया गया नाम बच्चों क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस 2-3 बातें हैं, ठीक है, जिसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर तो कुछ हमसे कहा नहीं है, इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस केवल कह दिया है। अगर यहीं पर कह देता कि एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा गया है, किसमें? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो अगर ह्यूमन कह देता तो भैया हमारे पास सही आंसर क्या हो जाता? एल्गोरिदम। लेकिन कह देता कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में कह देता, HLL में कह देगा, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर आपका आंसर सही हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है ना। लेकिन अभी किस में कहा है? अभी नॉर्मली कहा है, तो आप इसमें किसके साथ जा सकते हैं? आप इसमें भैया ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी के साथ भी जाना है तो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमसे कुछ कहा नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस को क्या नाम दिया जाता है? तो फिलहाल अभी हमसे यहाँ पर नहीं कहा है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, तो जब ना कहे तो आप एल्गोरिदम के साथ जाइए। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड क्या कहलाएगा? तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड आपका प्रोग्राम कहलाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर भी आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा हमने आपको बता दिया। लेकिन जैसे ही कहा था उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया है, तब प्रोग्राम कह देते आप फटाक से, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बिना ट्रांसलेट के कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज को कहा जाता है। मतलब जिसको ट्रांसलेट करने की जरूरत ही ना पड़े, उसको हम लोग मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट पे लिखी जाती है। और इसी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा? बाइनरी लैंग्वेज भी बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कंपाइलर क्या होता है? तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ था। इसमें आपके पास हो जाएगा मशीन डिपेंडेंट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें से आपको गलत कथन बताना है। तो गलत क्या है? कंपाइलर सोर्स कोड कंपाइल करता है, हाँ बिल्कुल करता है। असेंबलर असेंबली प्रोग्राम को इनपुट के रूप में लेता है, बिल्कुल लेता है जी। कंपाइलर एक इंटरप्रेटर के रूप में एक ही प्रकार का कार्य करता है? नहीं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 15 नंबर कह रहा है बताओ कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो पर्ल है, पाइथन है, रूबी है, और कौन सी आपकी नहीं है? असेंबली। असेंबली लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, एक ट्रांसलेटर जो हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज में लिखे गए पूरे प्रोग्राम को रीड करता है तथा उसे मशीनी कोड में परिवर्तित करता है। कह रहा है एक ट्रांसलेटर मतलब एक के बार में रीड करेगा, तो एक बार में पूरे वन टाइम में ट्रांसलेट करने का काम कौन करेगा? तो वन टाइम में तो कंपाइलर ही करता है ना। अगर लाइन बाय लाइन की बात आती है तो फिर कौन करता? लाइन बाय लाइन की बात आती है सर इंटरप्रेटर कर देगा, ठीक है ना। 16वें सवाल का सही जवाब सी हो जाएगा। 17 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोसेस नहीं है जिसे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होने से पहले गुजरना पड़ता है? तो अब आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा कि देखो याद रखो कि भैया सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम होगा ना, वो क्या होता है? वो ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेट होने के बाद फिर वो लिंक होता है, लिंक होने के बाद फिर वो लोड होता है, और तब जाकर के एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कंट्रोलिंग जैसी कोई भी बात नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बी हो जाएगा। 18वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मशीनी लैंग्वेज से संबंधित नहीं है? तो इसको भैया याद करना मुश्किल है, पहले जनरेशन की लैंग्वेज है, सही बात है, मशीन डिपेंडेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक नेचुरल नंबर 1 है। अब 1 क्या है? ये तो सबको पता है भैया, 1 एक आपका एक इंटीजर नंबर है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब प्राइम नंबर तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका कम से कम क्या हो? 2 फैक्टर हो, ठीक है ना। तो या तो वो संख्या एक से कटे या खुद से कटे, तो इसके तिक्के फैक्टर है ना, इसीलिए प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है। फिर कह रहा है प्राइम नंबर एक नंबर है,
प्राइम नंबर एक नंबर है। अब वो एक नंबर क्या है, तो वो तो आपको पता होगा कि जो एक से विभाज्य हो और खुद से विभाज्य हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर शीट भी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा दो संख्याओं की अदला बदली निम्नलिखित द्वारा की जाती है। अब अदला बदली की बात सर जी क्या है, अदला बदली की बात मैं आपको बता देता हूँ भैया। स्वैपिंग आपने सुनी है ना पाइथन में, पाइथन में आपने स्वैपिंग सुनी होगी, उसी स्वैपिंग को हम लोग यहाँ पर अदला बदली कह रहे हैं, ठीक है ना। ये अदला बदली क्या होती है, स्वैपिंग होती है। अब स्वैपिंग क्या है ये भी बताना पड़ेगा आपको, चलिए बता देता हूं फटाक से। देखो जैसे हमने कहा कि एक वेरिएबल ए है, ए में 2 रखा हुआ है, बी है, बी में 5 रखा हुआ है। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि ये आपस में बदल जाए, मतलब ए में क्या आ जाए, ए में 5 आ जाए और बी में क्या आ जाए, बी में 2 आ जाए। यही चीज क्या कहलाती है, स्वैपिंग कहलाती है। ठीक, कह रहा सीधे उनके वैल्यूज को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना, पहला ऑप्शन आपके पास। कह रहा है एक टेम्परेरी वेरिएबल में एक के वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करना तथा दूसरे के वैल्यू को पहले में बदलना, फिर दूसरे के लिए टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू को कॉपी करना। बहुत सुंदर और बहुत सटीक चीज लिखी हुई है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो 21वें सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यही चीज क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक हमारे पास एक जैसे ए यहाँ पर लिखा हुआ है 5, समझना बात को बस, और यहाँ पर एक लिखा हुआ है 2। अब मैं क्या लाता हूँ, एक ऐसे बर्तन लाता हूँ, खाली बर्तन, एक टेम्परेरी वेरिएबल लाया। अब कहा कि 5 को आप क्या करो, 5 को आप इसमें लिख दो। चलिए मैंने लिख दिया, ठीक है ना, 5 को इसमें लिख दिया, ध्यान से देखना बस। अब 5 को लिखा ना, तो 5 को लिखने के बाद ये आपका खाली हो गया, ये वाला बर्तन तो खाली हो गया ना पहला। अब मैं क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, 2 वाले को यहाँ पर लाके रखूंगा, ध्यान से देखते चलना बस। मैंने 2 को क्या कर दिया, 2 को यहाँ पर ला करके रख दिया। अब जैसे 2 यहाँ आया, आपका ये वाला बर्तन खाली हो गया, ठीक है, हमने मान लिया सर। अब जैसे ये वाला खाली हो, आप 5 को यहाँ से उठाओ, 5 को यहाँ ला दो, 5 को यहाँ से उठाओ और 5 को कहाँ ला दो, 5 को यहाँ ला दो। तो इसका मतलब यहाँ से 5 गायब हो गया। अब जब 5 यहाँ गायब हो गया तो 5 कहाँ आ गया, 5 सर जी यहाँ आ गया। हुआ ना कमाल, ठीक है ना। यही टेम्परेरी वेरिएबल था आपका, ये क्या था, ये टेम्परेरी वेरिएबल ये वाला था बस, जिसकी वजह से हमने क्या करी, वैल्यूज को बदल डाली बस। अब देखो यहाँ पर पहले 5 लिया था 2 आ गया, और यहाँ पर 2 लिया था 5 आ गया। यही चीज आपसे कह रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्वैपिंग कहलाता है टेम्परेरी वेरिएबल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। मुझे लगता है ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 22वें सवाल की बात करते हैं। कह रहा है नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में एक एरे को सॉर्ट करना। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये का बताना पड़ेगा का भैया, ठीक है ना, नहीं बताना चाहिए आपको। ठीक, असेंडिंग मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटा, और इधर क्या हो गया सबसे बड़ा। ये आपका क्या हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या पहले और सबसे छोटी संख्या आखिरी में, नहीं बिल्कुल गलत बात है। कह रहा है किसी भी तरह से अपनी इच्छा के अनुसार नंबर डालना, ये भी गलत चीज है। कह रहा है आखिरी में सबसे बड़ी संख्या लाना, बिल्कुल सही बात है, हमने कहा ना आखिरी में सबसे बड़ी संख्या आएगी। ठीक, अब कह रहा है 2 नंबर का जीसीडी, जीसीडी का पूरा नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं का एक सामान्य एक्सपेक्ट है या फिर कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या कहलाएगा, वो आपका जीसीडी कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कह रहा है पाइथन प्रोग्राम की विशेषता क्या है, याद करना आसान है, इंटरेक्टिव मोड है, फ्री एंड ओपन सोर्स है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहा है पाइथन में कमेंट कहाँ शुरू होता है भैया, हैश से शुरू होता है, आपको याद रखना है। सिंगल, केवल किसके लिए, सिंगल लाइन के लिए। फिर सर जी मल्टी लाइन के लिए क्या होगा, तो मल्टी लाइन के लिए हमारे पास होता है ट्रिपल कोट। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी में मामला गड़बड़ हो गया। ऐसे लिखना है आपको 1 2 3 4 लाइन, और यहाँ पर लास्ट में क्या बंद कर देना है, ट्रिपल कोट। ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाता है आपका मल्टी लाइन के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों बातें याद रखनी है आपको। 26वां सवाल कह रहा है कई डिफिकल्ट फील्ड में पाइथन का उपयोग किया जा रहा है। अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है भैया, स्क्रिप्टिंग में हो रहा है, हाँ जी, जीयूआई प्रोग्रामिंग, वेब एप्लीकेशन, मतलब हर जगह पर क्या हो रहा है, पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है। आगे पाइथन की लिमिटेशन क्या है, तो जो 27वां सवाल है, ये सही बात ही है, फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। क्यों, क्योंकि कंपाइलर जिसमें जिसमें लगा होता है वो ज्यादा तेज होती है इसके कंपैरिजन में। इसमें लेस लाइब्रेरीज है, हाँ थोड़ा सा लाइब्रेरीज की संख्या इसमें से कम है। तो ऑप्शन नंबर 27 का सवाल जवाब क्या हो जाएगा, बी। कह रहा लिटरल का एक उदाहरण है, तो 5 भी है, ये 1.25 भी है, और दिस इज स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 29वां कह रहा है वैलिड आइडेंटिफायर का नाम बताइए। आई बिल्कुल है, माय नेम हाँ जी है, तो बोथ ए एंड बी। अच्छा ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हुई है, नंबर से हुई है, जिसको नहीं होनी चाहिए। कह रहा है स्ट्रिंग का उपयोग करके डिफाइन किया जाता है, सिंगल कोट का करते हैं, हाँ करते हैं, डबल कोट, ट्रिपल कोट, तीनों का करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। कह रहा है पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा एक कीवर्ड नहीं है, फॉर कीवर्ड है, हाँ है, इफ है, बिल्कुल है,
प्रिंट है तो प्रिंट एक कीवर्ड नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो भैया 31वें सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी निर्धारित करता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेसिडेंसी पढ़ाई है हमने आपको, तो 32वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है स्केप सीक्वेंस कौन सा नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है स्केप सीक्वेंस कौन सा नहीं है। तो 33वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। इसमें से सब एक स्केप सीक्वेंस है, ये नई लाइन के लिए होता है, ठीक है ना। ये किसके लिए होगा, ये बच्चों हमारे पास होता है न्यू लाइन के लिए, ठीक। अच्छा फिर ये किसके लिए होता है, तो ये आपके पास होता है इसे डबल कोट लाने के लिए, ये आपका अलर्ट के लिए होता है, ठीक है ना, याद रखना है। कह रहा है एक्सप्रेशन आई बराबर 30 गुणे 10 प्लस 27, इसका मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करना है तो पहले गुणा होगा। 30 में 10 का गुणा कितना हुआ 300, प्लस 27 जोड़ दो कितना हो जाएगा 300। 27 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 34वें सवाल का सही जवाब ए हो जाएगा। कह रहा है आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन सा है, अब बताना है आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो 35वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। अब एक तो देखो कहीं कहीं पर ये आपको बोथ ए एंड बी के साथ भी जाना होगा, क्योंकि इज भी होता है नॉट भी होता है ना। आप उसी को कहाँ लिखते हो, इज नॉट के फॉर्मेट में लिखते हो। तो ये आपको याद रखना है, आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी, एक इज होता है एक नॉट होता है। कहीं कहीं पर लोग कहेंगे सर इज अलग है नॉट अलग है, तो इज नॉट भी इकट्ठा हो जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप, ठीक। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। कह रहा एंड ऑपरेटर बताओ, एंड ऑपरेटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि एंड ऑपरेटर भैया हम लोग लॉजिकल एंड के लिए करते हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो एंड लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 36वें सवाल का सही जवाब सी हो रहा है, लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ए एंड डी होता है। ये बहुत सुंदर तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए स्मॉल में होगा ओ आर। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ऐसे एक होती है पड़ी पाई एकदम स्ट्रेट, है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाता है डॉलर साइन, ये याद रखना है। तो इसको आप सुधार लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पर क्यों, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि पाइथन में जो कीवर्ड होते हैं वो सारे के सारे कीवर्ड कैसे होते हैं, सारे के सारे कीवर्ड होते हैं लोअर केस में, लेकिन किसको, 3 लोगों को छोड़ करके। कौन कौन से वो 3 लोग हैं, वो 3 लोग हैं आपके पास ट्रू है, वो अगला है फॉल्स, और वो आपका अगला हो जाता है कौन सा, नन। ये 3 लोग छोड़ करके बाकी सारे कीवर्ड हमारे पास कैसे होते हैं, लोअर केस में होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान से देखो जो आपका ए लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, एंड का ए कैसा है, ये कैपिटल लेटर में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन कब, जब आप इसको काट के क्या कर लोगे, ए एंड डी लिख दोगे तब, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, जो पीडीएफ हमने ली है उसकी टाइपिंग है थोड़ी सी मिस्टेक है। कह रहा ऑपरेटर हो सकते हैं, यूनिरी हो सकते हैं, हाँ, बाइनरी हाँ, टर्नरी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। एग्जाम्पल दे दीजिए फटाफट सर। ये नेगेटिव आपका कैसा ऑपरेटर है, यूनिरी है। ये आपका ये भी यूनिरी ऑपरेटर है, ठीक। बाइनरी में हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे ऑपरेटर लगभग क्या होते हैं, बाइनरी ही होते हैं। टर्नरी में हमने आपको पढ़ाया भी था, ये आपका एक टर्नरी ऑपरेटर हो जाता है, ठीक है ना, जिसको कंडीशनल कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। आगे कह रहा है कि वैल्यू 2 प्लस 0j के लिए डाटा एक प्रकार की पहचान करो। ये हमारे पास कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 38 नंबर सवाल का सही जवाब सी हो जाएगा। आगे कह रहा है एक्सप्रेशन, है ना, ये एक्सप्रेशन दी हुई है और एक एक्सप्रेशन ये है, कह रहा है का मूल्य समान है, बताएं कि यह ट्रू है या फॉल्स है। अब आपको बताना है, कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्या सही में बराबर है या नहीं है। आइए हम लोग फटाक से देख लेते हैं। भैया हमको पता है, क्या पता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, हम भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आओ फटाक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम पेन का कलर थोड़ा बदल लेते हैं, मेरा मन कर रहा है बदलने का, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब कह रहा है ब्रैकेट सॉल्व करो, तो भैया हमारे पास 4 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 3 इंटू, इसको सॉल्व करो, 2 में से 1 गया, कितना आया 1 आ गया। फिर सॉल्व करो इसको, 4 डिवाइड बाई 3, ये हुआ। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, 4 डिवाइड बाई 3 और इंटू, कहाँ लिख रहा हूं मैं, इधर लिखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ये आपका हो गया 2 माइनस 1 भैया 1 हो गया, ठीक है ना। बस अब आप एक गड़बड़ी करेंगे सर, क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने फिर से ब्रैकेट सॉल्व किया तो कितना है 4/3। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 इंटू 1 नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। एसोसिएटिविटी भी ध्यान रखनी है, हमने आपको पढ़ाई है, नहीं पढ़ी तो आप जाएं वीडियो देखें ऑपरेटर वाली, वहां पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। भैया पहले क्या सॉल्व होगा, पहले सॉल्व होगा या आपका 4/3, 4/3 का मतलब होता है 1.33 समथिंग कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें कितना किसका गुणा होगा, 1 का, तो आएगा आंसर 1.33 ही आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इसमें डायरेक्टली भाग हो जाएगा तो 1.33 आएगा। मतलब ये दोनों चीजें क्या है, आपस में बिल्कुल समान है। हमने जब इवेलुएट करी तो इसका आंसर क्या आया बच्चा, इसका आंसर ट्रू आया। तो आपको किसके साथ जाना है, ट्रू के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 40,
40वां सवाल कह रहा है एक्सप्रेशन 4+3 मॉडुलस 2, याद करिए प्रेसिडेंसी, पहले कौन सॉल्व होगा, पहले आपका सॉल्व होगा मॉडुलस, उसके बाद कौन सॉल्व होगा प्लस। हम भी वैसे सॉल्व करेंगे भैया, 4+3 मॉडुलस 2, फटाक से इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो लिखेंगे 4+1, है ना, इक्वल लगाइए, आंसर कितना मिल रहा है आपको, आंसर मिल रहा है 5, कहीं 5 दिख रहा है, हाँ जी, 40वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है। एक के ऑपरेटर हमने आपको पढ़ाया था जिसकी एसोसिएटिविटी कैसी हो रही थी, राइट टू लेफ्ट, कौन सा, ये एक्सपोनेंट, ठीक है ना, ये आपको याद रखना, मतलब कैसे सॉल्व होगा, अगर 2-3 बार आ जाए तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा, नहीं मामला समझ में आता जी, 2 एक्सपोनेंट 3, है ना, एक्सपोनेंट 1। अब ये कैसे सॉल्व होगा, पहले इसको सॉल्व करें, राइट से चलो, पहले इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 3, अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित एक्सप्रेशन में x की वैल्यू क्या होगी, आइए निकालते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42.25 प्लस, अब कुछ लोग कहेंगे 1 आएगा, भैया 1 नहीं आएगा, 1.0 आएगा, ठीक है ना। अब इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 43.25, लेकिन आगे कौन लगा हुआ है, आगे लगा हुआ इंट, और इंट क्या करता है, इंट कहता है हम आपको इंटीजर में बदल डालेंगे, और जब इंटीजर में बदलने की बारी आती है तो डेसिमल वाली वैल्यू गायब हो जाती है और इंटीजर वैल्यू आपके पास रह जाती है, डेसिमल के पहले वाली। तो 42 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, ये 43 बचेगा बस, केवल क्या बच जाएगा 43, और दशमलव के बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है निम्नलिखित एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, आओ फटाक से निकालते हैं। अब इसको आप क्या करो, इवेलुएट करो, तो कितना आएगा, कुछ लोग बुद्धि लगाएंगे, क्या कि सर जी 4.00 में ना क्या जोड़ना है, 2 ही तो जोड़ना है, तो 4×2=0.00, हमने आपको लेकिन पढ़ाया हुआ है, जो हमारे पढ़ाए बच्चे हैं उनको पता होगा कि सर जी दशमलव कितने भी अंकों तक हो, ये आपका उतने अंकों तक दशमलव नहीं लेता है, कितने अंकों तक लेगा, केवल 1 अंक तक लेगा। अब देख लो जहां भी आंसर हो, सर जी ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है, बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक। 43वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 कह रहा है कि बताओ पाइथन में प्रेसिडेंसी का सीक्वेंस क्या है। अरे भैया कुछ भी नहीं करना है, कहीं ब्रेकेट दिख रहा है ना, जो ब्रेकेट दिख रहा है वही सही जवाब हो जाएगा, लेकिन सर यहाँ पर 1 भी है 2 भी है, तो फिर याद करो हमने आपको क्या बताया था, पहले पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के बाद मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तीनों इकट्ठा आएंगे, उसके बाद प्लस और माइनस आ जाता है। ये तो हमने आपको पढ़ाया है कि इसकी प्रेसिडेंसी क्या होती, ऐसे होती है, ठीक। अब तो मिला लो भाई, पहला पहले के बाद दूसरा, पहला और पहले के बाद दूसरा, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका एक ही प्रेसिडेंसी लेवल है। अब देखो ना किसका प्रेसिडेंसी लेवल है, इनका तीनों का एक है और इनका दोनों का एक है, देख लो किसका, कह रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, हाँ जी होता है, बस 45वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, बाकी पढ़ना ही नहीं है। क्यों, कह रहा है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन, इसका दोनों का तो होता है लेकिन इसका नहीं होता। फिर कह रहा है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्सट्रैक्शन, नहीं गलत बात, एडिशन मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल गलत बात, ठीक है ना। 46वां कह रहा हम डैश डैश का उपयोग करके एक लूप के स्टार्टिंग में जा सकते हैं। अरे भैया हमने आपको पढ़ाया था कि लूप के स्टार्टिंग में जाना है तो किसका इस्तेमाल करिएगा आप, कंटिन्यू का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखना यहाँ पर कंटिन्यू गलत लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यू का सी स्मॉल होगा, ब्रेक का भी स्मॉल होगा, पास का पी स्मॉल होगा, तीनों बातें याद रखिएगा, ठीक है ना। जो बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं वो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्लास केवल उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा अभी पाइथन के बारे में बहुत कम चीजें पढ़े हुए हैं। आपको एक वीडियो देखनी है और आप एग्जाम पास कर जाएंगे, इसीलिए हम आज इस वीडियो को मैराथन के रूप में करा रहे हैं। 46वां सवाल कह रहा है वह सिचुएशन जिस पर लूप का एग्जीक्यूशन या एग्जिस्ट निर्भर करता है ना, वह सिचुएशन जिस पर लूप का एग्जीक्यूशन या एग्जिस्ट निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कंडीशन। एग्जिस्ट कंडीशन क्या करती है, बताती है कि आपका लूप कब एग्जीक्यूट होगा और कब एग्जिट करेगा, इस बात को कौन बताएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एग्जिट कंडीशन बताएगी। आगे कह रहा है बताओ ब्रेक के बारे में कौन सा ट्रू है, ब्रेक के बारे में ट्रू बताना है। हमने आपको बताया था कि भैया जब कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम वहीं से करंट लूप को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा, पढ़ते हैं। कह रहा है इसका उपयोग करंट लूप के एग्जीक्यूशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है।
कह रहा है यह हमेशा करंट एग्जीक्यूशन को ब्रेक करता है तथा करंट ब्लॉक के बाहर कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। यदि ब्रेक एक लूप में है तो एक लूप के बाहर निकालता है, और अगर ब्रेक नेस्टेड लूप में है तो यह नेस्टेड लूप के बाहर निकालेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है यदि x की वैल्यू 10 है तो स्टेटमेंट में प्रिंट x क्या प्रिंट होगा। अब जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो तुरंत बता देंगे, सर जी आपने पढ़ाया था कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी दे दें तो उसकी वैल्यू भले ही क्यों कुछ ना हो, आंसर वही आएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर सर जी यही आएगा, x। लेकिन जी अगर कह देता प्रिंट x, समझना बात को भाई, क्योंकि हमने बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत से पढ़ाया है। प्रिंट x कहता ना, अब क्या जाता, अब जी 10 आता है ना। तो ये आपको याद रखना है। ऐसी चीजें हमने आपको बहुत बार पढ़ाई हैं, बताई हैं और सिखाई हुई हैं। क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखते हो ना, वो स्ट्रिंग मानता है और स्ट्रिंग को वैसे का वैसे रिटर्न करके दे देगा। ठीक है ना। 49वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50वां सवाल कह रहा है वेरिएबल के बारे में कौन सा ट्रू है। अच्छा, वेरिएबल को किसी भी समय फिर से असाइन किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, वेरिएबल को एक प्रोग्राम के भीतर यूज करने के पहले असाइन किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, वरना उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी तो हम लोग यूज क्या करेंगे फिर। कह रहा वेरिएबल एक मेमोरी को स्टोर करने में सक्षम एक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, हमने बताया था वेरिएबल एक कंटेनर है जो अपने अंदर एक वैल्यू कंटेन करता है और उसका कुछ मेमोरी एड्रेस भी होता है। तो 50वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 51, सॉरी सी कह रहा हूँ, नहीं 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 भैया भैया, तीनों सही था। जब तीनों सही था तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हमको जाना है। ठीक, तो 50वें सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित कोड में कितने एस्ट्रिक प्रिंट होगा। अब ये तो मच्छर वाला सवाल है। रेंज फंक्शन ये आपका स्टार्ट हो गया और ये स्टॉप हो गया, कितनी बार चलेगा, -10 -9 -8। लिखो फटाफट, क्या क्या लिखना भाई, आप तो पता है लेकिन कुछ बच्चे भूल जाएंगे। ये 10 जो है ना लास्ट वाला, ये एक आपका इंक्लूड नहीं होगा, मतलब -10 -9 -8 -7 -6 -5, ये पूरा लिखना पड़ रहा है मुझको आपको समझाने के लिए। -4 -3 -2 -1। ठीक, अच्छा जीरो नहीं भूलना, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लिखना है, क्योंकि क्योंकि 10 तक जाएगा ही नहीं, यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है ना। तो भैया ये 10 हुआ, ये 10 10 10 कितना 20, कितने एस्टेरिस्क प्रिंट होंगे, तो 20 एस्टेरिस्क क्या हो जाएंगे आपके, प्रिंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कोड द्वारा क्या प्रिंट किया जाएगा। a बराबर 4 दिया है, अब कह रहा है व्हाइल a इज लेस देन 4। हाँ बिल्कुल, 0 4 से छोटा है, छोटा है तो क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा, और एक बढ़ा देगा। अब कितना हो गया, a 1 हो गया, फिर कहाँ गया, फिर इधर गया। अब आगे कह रहा है कि बताओ क्या बताना है, क्या बताना भैया कि क्या 1 4 से छोटा है, हाँ छोटा है तो क्या प्रिंट कर दो, 1 प्रिंट कर दो। अब कितना हो गया, 2 हो गया, याद रखना 2 हो गया। अब 2 गया, कह रहा 2 छोटा है, हाँ छोटा है, प्रिंट कर दो। 3 हुआ, 3 छोटा है, हाँ छोटा है, प्रिंट कर दो। 4 हुआ, 4 कह रहा है 4 से छोटा है, 4 4 छोटा नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो इसके अंदर अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, लेकिन उसके पहले इसने क्या प्रिंट कर दिया, 0 1 2 3 प्रिंट कर दिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। 53वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पर देखो i बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, आप याद रखेंगे, थोड़ा सा मैं आज को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर हमको दिया हुआ i बराबर 3। चलिए लिख देता हूं मैं। अब वाइल ट्रू का मतलब कंडीशन हर बार एग्जीक्यूट होगी, सही है, क्योंकि कंडीशन हर बार क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब 3 को 2 से भाग दो, क्या 0 आएगा रिमाइंडर, नहीं आएगा। अगर आ जाएगा तो प्रोग्राम को ब्रेक कर देंगे, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा तो प्रिंट कर दो। कितना प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हो गया, और 3 में 1 बढ़ा दो, 4 हो गया। अब इसको फिर भेजो, यहाँ पर कंडीशन क्या है, ट्रू है ना। अब ट्रू है तो भैया 4 को 2 से भाग दो, रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। जब आएगा तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट तक आ ही नहीं पाया, तो प्रोग्राम ब्रेक होने से पहले क्या प्रिंट करा चुका है, 3 प्रिंट करा चुका है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। कह रहा है निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। चलो, और बढ़िया सवाल। आई बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, कंडीशन हर बार क्या है, ट्रू है, तो इसका मतलब प्रोग्राम आपका हर बार रन होता रहेगा, चेक कराने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है इफ आई मॉडुलस, अब यहाँ पर 007 लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये 007 नहीं है बच्चा, ये 007 है। क्या 007। अब 007 का मतलब जानते हो, ये आपका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हमने आपको तो पढ़ाया हुआ है भाई, हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़े हुए हैं। ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, 0 से होगा, 0 चाहे स्मॉल वाला लिख दो या आप कैपिटल वाला लिख दो, 0 लिख दो, आप ऐसे लिख दो। अच्छा, फिर उसी के साथ साथ हमने आपको एक बात और पढ़ाई थी जी, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो 0 x के साथ करेंगे, या फिर छोटा वाला, अब ये थोड़ा सा
माउस से भाई लिखने में होती है दिक्कत, ठीक। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, माउस से हर चीज हो रही है, आप याद रखिएगा। 0x लिखो या फिर 0 कैपिटल X लिख दो, 0 कैपिटल X। अच्छा, बाइनरी की बात भी कर लेते हैं फटाक से, बाइनरी, ठीक। तो बाइनरी कैसे लिखते हैं बच्चा, 0b से लिखते हैं, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला भी, ठीक। तो छोटा वाले से चाहे लिखो चाहे बड़े वाले से लिखो, वही चीज आपको यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमको, इसका अब हम लोग डेसिमल निकालेंगे, तो जब डेसिमल निकालेंगे भैया तो वो कितना आ जाएगा, तो वो हमको पता है 0 का डेसिमल 7 ही होता है, ठीक। तो आप चाहे उस तरीके से 7 मान के करें, चाहे आप इसको इवेल्युएट करके माने 0 O 7। अब 0 O 7 का आप निकालो डेसिमल, तो इसका डेसिमल कितना आएगा, इसका डेसिमल भी 7 ही आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। डेसिमल नंबर क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको ऑक्टल से डेसिमल बदल दिया। मतलब आप क्या करना है, आई मतलब 1 को भाग देना है 7 से, क्या रिमाइंडर 0 आएगा जी, नहीं आएगा। नहीं आएगा तो किसको प्रिंट कर देना है, 1 को प्रिंट कर देना है। और 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 2। अब 2 हुई तो फिर ये ऊपर गया, कंडीशन हर बार ट्रू। 2 को 7 से भाग दो, 2 को 7 से भाग दो, शेषफल 0 नहीं आएगा ना, 2 छपेगा, फिर 3 छपेगा, ऐसे ऐसे करके 4, फिर 5, फिर 6, और एक कंडीशन ऐसी आएगी 7 हो जाएगा आपकी आई की वैल्यू। आई की वैल्यू जब भी 7 होगी तो 7 को ऊपर 7 से भाग दिया जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, और प्रोग्राम वहीं पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ब्रेक होने से पहले भैया इसने 1 से लेकर के 6 तक आउटपुट प्रिंट कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको इतनी याद रखनी है। आगे बात करते हैं, आगे जो आपकी अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ऑप्शन हम नहीं देखेंगे, आपको ऐसे ही बताना है। कह रहा आई बराबर 1 हमने मान लिया, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कह रहा है 1 को 2 से भाग दो, 1 को 2 से भाग दो, क्या शेषफल 0 आएगा, नहीं आएगा जी। जब नहीं आएगा ना भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, आई को प्रिंट करा लेंगे। आई मतलब 1 प्रिंट हो गया, और आई बढ़ा के कितना कर दिया, 2 बढ़ाया, मतलब आई बढ़ के कितना हुआ, 3 हो गया। 1 में 2 जोड़ 3 हो गया। अब फिर कंडीशन ट्रू है, मतलब 3 को 2 से भाग दो, शेषफल 0 आएगा, नहीं आएगा, तो कितना प्रिंट कर देंगे, 3 प्रिंट कर देंगे। और 3 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 5 हो गया। फिर कंडीशन ट्रू, 5 को आप क्या करो, 5 को 2 से भाग दो, शेषफल 0 आएगा, नहीं आएगा, कितना प्रिंट करो, 2 प्रिंट कर दो। फिर 7 ऐसे कर दो, कितना करो, 7। 7 को 2 से भाग दो, शेषफल 0 आएगा, नहीं आएगा, 7 लिखो आप। फिर 7 के बाद 9, फिर 9 के बाद 11, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 11 के बाद 13, ऐसे आपका ये चलता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपका सही होगा। तो भैया अब आपको बताना क्या है, आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या, आप भैया कंफ्यूज हो रहा है क्या, नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये आपका लूप कभी बंद ही नहीं होगा। जब बंद नहीं होगा तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ क्या लगाना है, नन ऑफ द एबव लगाना है। नहीं तो आप तो कह दो सर जी 1 2 3 ABC में से कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता ना। हमने तो आपको लॉजिक बता दिया, ये लूप बंद हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है नन ऑफ द एबव आएगा। ये हमारा कैसा लूप है, याद रखना, ये हमारे पास एक मिल गया हमको, क्या, इनफाइनाइट लूप। क्या है ये, एक इनफाइनाइट लूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। कह रहा है बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, फटाक से। आई बराबर कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। हमसे कह रहा है व्हाइल ट्रू मतलब कंडीशन ट्रू है, 4 को भाग दो 3 से, 0 आएगा, नहीं आएगा ना, तो क्या प्रिंट करो, आई प्रिंट कर दो। आई मतलब 4, और 4 में 2 बढ़ा दो, 4 में क्या करो, 2 बढ़ा दो, कितना हो गया, 6 हो गया। अब फिर से ऊपर गया, कंडीशन ट्रू है, 6 को 3 से भाग दो, 6 को 3 से भाग दोगे, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा ना, मतलब प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहीं पर प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक हुआ प्रोग्राम, तब तक कितना प्रिंट हो चुका था, तब तक 4 प्रिंट हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 56 ऑप्शन नंबर बी। चलिए 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 सुंदर सा सवाल है, बताओ फटाक से भैया। कह रहा है बताओ आई बराबर 1 वाइल फॉल्स। अब फॉल्स दिया है यार, फॉल्स दिया है तो क्या होगा, बस जाहिर सी बात है कि इसके अंदर वाला हिस्सा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसके अंदर प्रोग्राम जाएगा ही नहीं, बस बात खत्म, एकदम एकदम ये समझ के लो कि 2 पैसे का सवाल था बस, और क्या कहा जाए, ठीक। बस बात खत्म, नथिंग विल प्रिंट, क्यों, क्योंकि व्हाइल फॉल्स, और व्हाइल फॉल्स का मतलब क्या है भैया, व्हाइल फॉल्स का मतलब कि व्हाइल के अंदर कंडीशन जाएगी ही नहीं, ठीक है ना। इतना आसान सवाल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया था बस। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। कह रहा है एक स्ट्रिंग में सभी अपर केस लेटर्स को लोअर केस में करना है, तो लोअर केस में बदलने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, हाँ जी लोअर। फिर इज लोअर क्या है, इज लोअर भैया तब ट्रू रिटर्न करेगा, याद रखो ये चेक करता है, क्या चेक करेगा, सारे के सारे लेटर हमारे लोअर केस में है कि नहीं, अगर होंगे तब ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करके दे देगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करके दे देगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा एक चीज और बच्चों, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई डिस्टरबेंस होगी, अगर कोई डिस्टरबेंस हो भी तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये जो आपकी वीडियो है बच्चा, ये रात के करीब 12:30 बजे रिकॉर्ड हो रही है,
और शायद ये 1:30 या 2 बजे तक चलेगी, तो थोड़े से डिस्टर्बेंस को आप एडजस्ट करेंगे चीज़ों को, है ना? ठंडी है और बाहर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा-सा अभी गड़बड़ चल रहा है, तो उन चीज़ों को थोड़ा-सा आप इग्नोर करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन पे ध्यान देना है बस, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि किस मेथड का इस्तेमाल स्ट्रिंग की एक कॉपी को लौटाने के लिए किया जाता है जिसमें केवल उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है बस, है ना? मतलब क्या करेगा, स्ट्रिंग की एक कॉपी लौटा के देगा। कौन सा फंक्शन है? अब मैं इसको थोड़ा-सा सुधारना भी चाहूँगा, बच्चा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना? सही तो है, मेथड लिखा हुआ है, हाँ, बिल्कुल सही है भैया, मेथड ही है। ठीक, बिल्कुल राइट आंसर, मेथड। किस मेथड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे? तो मेथड का इस्तेमाल भैया, अब याद रखना, अपर क्या करता है, ये तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है ना। अपर क्या करेगा, अपर केस में बदलेगा सबको। कैपिटलाइज़ क्या करेगा? अब कैपिटलाइज़ ही आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैपिटलाइज़ क्या करेगा? पहला लेटर, देखो ना, फर्स्ट लेटर। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर लिख रखा था अजय लिख रखा था, ठीक है ना? अब कैपिटलाइज़ क्या कर देगा जान दो? कैपिटलाइज़ आपका इस फॉर्मेट में लौटा के देगा। बस ये आपका हो जाएगा कैपिटलाइज़ केस। और अगर बात करता अपर की ना, तो अपर आपका क्या हो जाता? अपर आपका ये हो जाता AJAY, दोनों में अंतर है, ठीक है ना? याद याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर आपका 59 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 60 कह रहा कि बताओ, यदि स्ट्रिंग में केवल लेटर और नंबर्स हों तो हमारे लिए उसके पास क्या हो जाता है? इज अलनम हो जाएगा, ठीक है ना? केवल अगर नंबर केवल हो तो हम लोग इज डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। स्वैप केस का मतलब अगर लोअर में है, जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, इसको किस में बदल देगा? ऐसे लिखा बदल देगा, है ना? एक एग्जांपल दे दूं इसका स्वैप केस का, जैसे हमने लिख दिया AJAY, AJAY। अब ध्यान से देखो, ए हमारा कैसे है? कैपिटल, इसमें इसको स्मॉल कर देगा। जे कैसे है? स्मॉल, इसको कैपिटल कर देगा। ए कैसे है? स्मॉल, इसको कैपिटल कर देगा। और वाई कैसा है? कैपिटल है ना, इसको स्मॉल कर देगा। तो इस फॉर्मेट में करेगा स्वैप केस आपका। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। कह रहा है बताओ एस्टेरिस्क का अर्थ क्या है? एस्टेरिस्क का अर्थ भैया, ये हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं। हम पहला का तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर में क्या करेगा? नंबर का मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रिंग के साथ लगा दोगे ना, या इसको लिस्ट के साथ लगा दोगे, तो ये स्ट्रिंग या लिस्ट को दोहरा देगा, मतलब रिपीट कर देगा, ठीक? और जितनी बार कहोगे उतनी बार करेगा। जैसे हमने कहा कि ऐसे लिखा, ये स्ट्रिंग है, इसको हमने कर दिया 3 से गुणा। अब बताओ आंसर क्या आएगा? आएगा ए, है ना? अच्छी बात। हमने कहा 5 गुणे 3, तब क्या कर देगा? तब तो 15 कर डालेगा। कितना? 15। चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंड ए दोनों, ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 हमसे कह रहा है भैया कि फाइंड मेथड रिटर्न करेगा -1। कब? बताओ। जब सब स्ट्रिंग फाइंड करने में वो फेल हो जाएगा, जब उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो स्ट्रिंग मिलेगी ही नहीं सब स्ट्रिंग, तो वो क्या रिटर्न करके दे देगा? -1, ठीक है ना? 62 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा डॉक स्ट्रिंग के स्टार्ट और एंड में पाइथन में किस कोड का इस्तेमाल करेंगे? बताया था हमने आपको, फंक्शन जब चैप्टर पढ़ाया था, तो किस कोड का? ट्रिपल कोड का, ठीक है ना? डॉक स्ट्रिंग के लिए। 63 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा स्लाइसिंग के लिए कौन से ऑपरेटर की आवश्यकता होती है? ये तो याद होना चाहिए ना। कौन सा? कौन सा? कैसे स्लाइसिंग करते हैं? हमने कहा 2 से शुरू हो, कहाँ तक जाए? 25 तक जाए, ठीक है ना? और कितने कितने का स्टेप हो? स्टेप हमारे पास हो 4-4 का या 3-3 का। ये होता है क्या? स्लाइसिंग लिखने का तरीका, जो कि यहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक? ये हमारा क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। और तीसरा क्या हो जाता है? स्टेप हो जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा? स्टेप हो जाएगा। ये तो याद होगा आपको ना, ठीक है? ना याद हो तो लिख भी लेना, समझ भी लेना। 64वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 65 नंबर कह रहा है किस फंक्शन का इस्तेमाल इंटीजर एक्सप्रेशन को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है? बता दो फटाक से भैया। 65वें नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एसटीआर फंक्शन क्या करेगा? इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलेगा, ठीक है ना? और ये क्या करेगा? ये फ्लोट को या स्ट्रिंग को किस में बदलेगा? इंटीजर में बदलेगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि नीचे दिए गए लेन फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा? यस बराबर आई एम अ स्ट्रिंग। अब इसकी लेंथ बता दो। अच्छे बच्चे बताएंगे जिन्होंने पढ़ रखा है। भैया आई है 1, आई एम है 2, 3। लेकिन अगर आप ऐसे गिन रहे हो तो गलत गिन रहे हो। काहे जी गलत गिन रहे हैं? याद करो, हमने कहा था स्पेस को भी काउंट करेगा, स्पेशल कैरेक्टर को भी काउंट करेगा। आओ अच्छे से गिनते हैं फिर। आई स्पेस 2 हो गया, ए यम 4 हो गया, फिर स्पेस 5 हुआ, ए 6 हुआ, फिर स्पेस 7 हुआ, एस टी आर आई एन जी कितना हुआ? 8 9 10 11 12 13। अच्छा इतना में करके छोड़ दे रहे हो तब भी गलत है। काहे? काहे की फुल स्टॉप कौन रखेगा? 14 हो गया क्या? तो 66वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14, ठीक?
क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। कह रहा है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। कह रहा है स्ट्रिंग 1 बराबर वंस अगेन ही लुक्ड, फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा है, बैकवर्ड स्लैश लगा है, फिर यहाँ पर लगा है डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद कह रहा है हाउ लॉन्ग इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पर लगा क्वेश्चन मार्क, फिर लगा बैक स्लैश, फिर लगा इन्वर्टेड कॉमा, फिर लगा ये आपका एक और इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद इसने क्या कर दिया, str1 को प्रिंट करा दिया। बहुत सुंदर सा एग्जांपल हमने आपको पढ़ाया था जब एस्केप सीक्वेंस पढ़ा रहे थे पाइथन की पहली वीडियो में, हमने ये बात आपको बताई थी भैया। नहीं देखा है तो जाकर के देखो, पाइथन का पूरा कोर्स हमने पढ़ा रखा है। जब आप उस कोर्स को एक बार पढ़ लोगे ना, तो इन सवालों को आप उड़ाते जाओगे। ऐसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड आप केवल क्वेश्चन पढ़ोगे बस, जवाब आपके जबान पर ऐसे रखा हुआ होगा। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। ये एस्केप सीक्वेंस का जुगाड़ है। एस्केप सीक्वेंस का मतलब अगर हम लोग इसको ना लगाते ना इस चीज को, तो ये आपका समझता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही स्ट्रिंग है बस, और यही इतना प्रिंट कर देता। लेकिन यहाँ पर हमने इस बैक स्लैश लगा दिया। बैक स्लैश का मतलब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और इसका इस्तेमाल भी आप किया जाएगा। ठीक है ना। तो बस सही जवाब क्या हो जाएगा, 67 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपको कहीं बी दिख रहा है ना, हाँ जी बी ये है। ये चीज देखो, बहुत सुंदर तरीके से आ गया। ठीक। आइए, अच्छा एक जुगाड़ हमने आपको और बताया था इसका, कि भैया अगर आपको एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल नहीं करना ना, तो आप थोड़ा सा क्या, आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिएगा। और वो स्मार्टनेस आपकी कहाँ से आएगी, हम आपको दिखाते हैं। आप जाना और इस प्रोग्राम को एक बार रन करा देना बस। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा दिया। ये देखो, ये है स्मार्ट बच्चों की निशानी, है ना। आप ये जुगाड़ कर देना बस। जैसे ये जुगाड़ करोगे ना, आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एकदम बढ़िया रन हो जाएगा, और आपको एस्केप सीक्वेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, इसको बैक स्लैश यहाँ से मिटा दिया, और इस बैक स्लैश को यहाँ से मिटा दिया। अब आपका प्रोग्राम ऐसे भी रन कराओगे ना, इस प्रोग्राम में कमी निकालने वाला कोई नहीं होगा, और ये प्रोग्राम पाइथन भी बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट आपको लौटा करके देगा। और वो रिजल्ट क्या होगा भैया, वो रिजल्ट यही होगा जो अभी आया है। बात समझ में आई ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अभी पहले क्वेश्चन कैसा था और अब मैंने क्वेश्चन कैसा बना दिया, दोनों तरीके बिल्कुल एकदम परफेक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। आओ भैया 68 की बात करेंगे। 68 नंबर सवाल कह रहा है हमसे कि एस टी आर बराबर हेलो दिया हुआ है, हमने मान लिया कि हेलो है। फिर कह रहा है एस टी आर जीरो, मतलब जीरो माने इस कैपिटल एच को स्मॉल एच कर दो। तो ये तो थोड़ा सा इसके साथ ज्यादती हो गई। क्यों? क्योंकि कभी हमने आपको एक जमाने में पढ़ाया था स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग भैया इम्यूटेबल होती है। क्या हो जाती है? स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब आप इसके अंदर की वैल्यू को बदल नहीं सकते। आप बदल रहे हो ना, तो पाइथन क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ एक बढ़िया सुंदर सी एरर लौटा करके देगा। और वो कौन सी एरर होगी? टाइप एरर हो जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68 तक बात समझ में आई। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, 69। अब 69 में क्या कह रहा है? कह रहा है एस टी आर बराबर हेलो, और प्रिंट कर दो एस टी आर को। हमने कर दिया, चलो ठीक है। फिर कहा एस टी आर बराबर छोटा वाला हेलो, तो हमने कहा छोटा वाला हेलो, है ना। अब आंसर क्या आ जाएगा? 69 का सही जवाब भैया ऑप्शन नंबर ए। काहे काहे कि पहले बड़ा वाला प्रिंट करा है फिर छोटा वाला, तो पहले बड़ा वाला प्रिंट हुआ फिर छोटा वाला, यहाँ पर तो गड़बड़ है मामला। ठीक, तो 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है एक्स प्लस वाई जेड, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में जोड़ रहा है, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब अब आंसर आपका एक्स वाई जेड कहीं दिख रहा है? ये 70 का डी, 70 का डी, 71 पे आओ। कह रहा है एबीसीडी, एबीसीडी माने एबीसीडी मान लिया। ये स्लाइसिंग कर रहा है, कहाँ से स्लाइसिंग होनी है? दो से होनी है। दो से कहाँ तक जानी है? पता नहीं कहाँ तक जानी है, जहां तक मिलता जाए वहां तक ले जाओ, क्योंकि स्टॉप नहीं दिया हुआ है। तो 0 1 2, बस 2 के बाद 3, मतलब कहां तक? सी और डी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 72 नंबर सवाल, स्ट्रिंग बराबर पाइथन। अब -1 से शुरू करनी है भैया, -1 से शुरू करनी है। तो -1 कहाँ? ये इधर से होती है ना, -1 -2 -3 -4, उल्टी चलती है। तो यहाँ से तो आपके बाद हमेशा कैसे जाती है? राइट हैंड साइड ही जाती है। कब? जब आपको स्टेप नेगेटिव ना दिया हुआ हो। तो जब स्टेप दिया ही नहीं है तो हमको राइट साइड जाना है। अब राइट साइड में कुछ होगा तब तो प्रिंट करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा? 72 में ए, 72 में ए केवल यन, क्योंकि यन के दाहिने हाथ कुछ है ये नहीं है। कह रहा है स्ट्रिंग के साथ कौन सा अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज नहीं किया जाता है? भैया इसका भी इस्तेमाल करते हैं, इसका भी करते हैं, ये वाला इस्तेमाल नहीं होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कॉन्कैटिनेशन के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल रिपीटेशन के लिए करते हैं। 74वां सवाल, प्रिंट हेलो वर्ड, प्रिंट हेलो वर्ड। यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, फिर स्पेस दिया हुआ है, फिर एक ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है बस। 74 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसको स्पेस फिक्सेस का कोई मतलब नहीं है, ये स्पेस को इग्नोर कर देगा। 75 नंबर सवाल
कह रहा बताओ पाइथन में स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है। भैया सही तरीका कौन सा हो जाएगा, सही तरीका हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, सही कौन सा, ए, बी। अब सी गलत है, गलत क्यों है बताएंगे क्या आप, नहीं बताएंगे, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर नेम एरर आएगी, कौन सी एरर आएगी भैया, नेम एरर आएगी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है और हमारे प्रैक्टिस सेट में ये सवाल आपको मिला हुआ है। अभी तक मैंने बताया ना, मैंने आपको 8-10 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट कर लोगे ना तो आपकी बुद्धि के तार बढ़िया एकदम अच्छे से खुल जाएंगे और पाइथन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत सुंदर तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो आज बहुत आसान आसान सवाल हमारे पास हैं, लेकिन आपको इन सवाल की प्रैक्टिस भी करके रखनी है। कह रहा है स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किस प्रीडिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। भैया इसके लिए हमारे पास क्या होता है, लेन फंक्शन होता है। 76 ऑप्शन नंबर ए। 77 लिस्ट एक तरह से स्ट्रिंग के समान है, कैसे। अब लिस्ट और स्ट्रिंग में समानता क्या है, तो 77 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग की क्रिया स्ट्रिंग की तरह होती है और इंडिविजुअल एलिमेंट तक हम लोग पहुंच सकते हैं, जिसको इंडेक्सिंग एक प्रकार से कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अंतर क्या है जी, अंतर वह भी बता दीजिए। भैया अंतर ये है ना कि जो आपकी स्ट्रिंग है ना वो इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, जबकि हमारी जो लिस्ट है ना वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब आप लिस्ट को बदल सकते हो लेकिन स्ट्रिंग में फेरबदल नहीं कर सकते, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। कह रहा है एम्पटी लिस्ट द्वारा इंडिकेट किया जाता है, तो एम्पटी लिस्ट ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये है, ये क्या है, एम्पटी डिक्शनरी है। कहेंगे क्या, एम्पटी डिक्शनरी, ठीक है ना, हाँ जी कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। ये क्या है, ये टपल है, कैसी टपल, एम्पटी टपल है, ठीक। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चले। तो जो भी सवाल आ रहा है ना ऑप्शन भी हम आपको क्लियर कराते चलना है। ऐसा नहीं है कि 200 सवाल हमको करने 1 घंटे में खत्म कर दौड़ा के, नहीं। आराम से इत्मीनान से करेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे लगेंगे, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब मैं रात में जग के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो आप भी आराम से दिन में, रात में, जब आपकी इच्छा करे डाउनलोड करके या फिर लाइव, जैसे आपकी इच्छा, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 79 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। लिस्ट इज इम्यूटेबल, नहीं ना, कहाँ से इम्यूटेबल, अभी तो हमने आपको बताया, क्या बताया, देखो लिस्ट म्यूटेबल होती है और स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। आगे कह रहा कि लिस्ट एंड टपल आर इम्यूटेबल, बिल्कुल सही बात, लिस्ट और टपल दोनों इम्यूटेबल होती है। कह रहा है लिस्ट म्यूटेबल, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर तो मामला गड़बड़ हो गया यार, क्या गड़बड़ हो गया, दो दो चीजें, क्या कह रहा है आपसे, दो दो चीजें सही दे दिया है। कह रहा है आप इन निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू तो दो दो ही है ना, क्योंकि लिस्ट भी म्यूटेबल है और स्ट्रिंग और टपल इम्यूटेबल है। अब आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, तो 79 में ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। नहीं कहते तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको सर जी दिया हुआ सी, नहीं हम बता रहे हैं ना, जब हम बता रहे हैं तो बात सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा भैया। टपल इम्यूटेबल होती है, लिस्ट भी इम्यूटेबल होती है और लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है, दोनों बात सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज द राइट आंसर ऑफ 79 नंबर क्वेश्चन। इसको सुधार भी लेना, कौन सा सही हो जाएगा, बी एंड सी दोनों हो जाएगा, बी एंड सी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है हम निम्न प्रकार की लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, हाँ जी बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ मिक्स वैल्यू बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स, बिल्कुल बना सकते हैं। लिस्ट हमारी कैसी होती है, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों प्रकार की वैल्यू स्टोर कर सकती है, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। 81 नंबर सवाल कह रहा है बताओ इस कोड का आउटपुट क्या होगा। द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डॉट टाइटल। अब टाइटल क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। सर जी टाइटल में आपने हमको कभी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ये जो टाइटल केस होता है ना उसमें हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। इस बात को हमने आपको कभी जीवन में पढ़ाया था जब स्ट्रिंग नामक चैप्टर पढ़ाया था, तो ठीक। और तो 81वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक। कह रहा है किसी लिस्ट के अंदर वाली लिस्ट को निम्नलिखित निम्न में से किस रूप से जाना जाता है। भैया लिस्ट के अंदर लिस्ट नेस्टेड, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्या हो जाती है, नेस्टेड लिस्ट हो जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 82। चलिए 83 की बात करते हैं। कह रहा है यदि आप फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ दें तो स्लाइस स्टार्ट होता है। स्लाइस कहाँ से स्टार्ट होता है, यदि आप फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ दें तो स्लाइस कहाँ से स्टार्ट होता है। 83वें सवाल का क्या हो जाएगा सही जवाब, ए, ठीक है, जीरो, बिगिनिंग। बात समझ में आई। और हम आपको बता देते हैं इंडेक्सिंग या भैया स्टार्ट कहाँ से होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, आपको याद रखना है कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। नंबर बराबर दिया हो 17 और 123, फिर कह रहा है नंबर वन, वन मतलब ये जीरो हो गया, जीरो नंबर, और ये वन नंबर। अब इस पे क्या करना है, इसको 123 हटा करके क्या लगा देना है, 5 ला देना है बस, तो आंसर क्या हो जाएगा। अब एक चीज और गड़बड़ लिखी हुई, यहाँ पर प्रिंट नंबर्स नहीं होगा, यहाँ पर ब्रेकेट लगेगा, क्या लगेगा, ब्रेकेट, ठीक। अब है किसी ने पीडीएफ बनाई है, इतनी मेहनत करी है उसके लिए उसका धन्यवाद, लेकिन थोड़ी सी जो कमियां हैं उसको हम लोग सुधारते चलेंगे। प्रिंट नंबर्स,
तो प्रिंट नंबर्स भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको प्रिंट कराना है तो आंसर आएगा 17 5। 17 5 कहाँ दिया हुआ है, 84 नंबर का सवाल जो है उसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आइए बात करते हैं 85 नंबर सवाल की। कह रहा है निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो ए बराबर 1 2 3 4 5 और आपको कह रहा है कि प्रिंट करना है। स्टार्ट दिया है नहीं दिया, स्टॉप दिया है नहीं दिया, बस जब स्टार्ट नहीं दिया तो पहला एलिमेंट प्रिंट होगा। हाँ, अब 2 कदम कूदो। यहाँ पर देखो स्टेप तो दिया है ना, कितने कदम, 2 कदम। 1 कदम कूदे हम और 2 कदम कूदे, कहाँ पर आके रुके, 3 पे। चलिए 3 को प्रिंट करा देते हैं। फिर कितने कदम कूदना है, 1 कदम कूदना है और 2 कदम कूदना है, कहाँ पर आकर रुके, 5 पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 3 5 आपका आंसर दिख रहा है। तो 85 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक, आइए चलते 86 नंबर। कह रहा है 1 2 3 4 5। अब आपसे कह रहा है ना स्टार्ट का पता, ना स्टॉप का पता और ना स्टेप का पता। तो हमने आपको जुगाड़ बताया था। क्या बताया था, जुगाड़ का मतलब लॉजिक था भाई। स्टार्ट कितना मानना है, 0। स्टॉप कितना मानना है, जहां तक मिलते जाए वहां तक स्टॉप लेते जाओ। और स्टेप कितना मानना है, भाई डिफॉल्ट स्टेप आपको कितना मान के चलना है, 1 मान के चलना है, बस बात खत्म। कहाँ शुरू करो, 1 से। 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 6 है ही नहीं। तो 86 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 86 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 की बात करते हैं। कह रहा है आइटम के साथ टपल डिक्लेयर करने के लिए, आइटम के साथ टपल डिक्लेयर करना है। तो टपल हमको डिक्लेयर करना है ना, तो टपल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टपल के लिए हमारे पास भैया एक जुगाड़ होता है। और उस जुगाड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जुगाड़ को बोलते हैं पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस के साथ साथ एक चीज और होती है, कॉमा। जैसे मान लो हमको 1 नंबर की टपल बनानी है तो हम लोग केवल 2 लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट में हम 2 लिख देंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको टपल नहीं मानेगा, इसको इंटीजर मान के चलेगा। क्या मान के चलेगा, इंटीजर। तो जबरदस्ती टपल बनानी है ना, तो हमको ऐसे कॉमा लगा देना पड़ेगा। हम लोग कह दें ए बराबर 2। अब ये क्या हो गई, एक टपल हो गई, लेकिन ये हमारी टपल नहीं है। ठीक है, ये हमारी टपल है ना। अब 87 नंबर सवाल दिया है, 87 नंबर सवाल का सही जवाब ए। लेकिन ए नहीं होगा, हमने आपको बता दिया ना। ठीक है ना, अगर आपने पढ़ा है हमसे तो मामला गड़बड़ नहीं होने पाएगा। ये सारे सवाल हम आज 200 सवाल आपको मिलेंगे और 200 सवाल में ऐसा कोनो सवाल शायद ही होगा। अभी मैंने पीडीएफ नहीं बनाई, किसी की पीडीएफ बनाई हुई थी, कहीं हमको मिल गई, हम आपको इसीलिए सॉल्व करा दे रहे हैं भैया। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये पीडीएफ हमको मिली कहीं, हमने इसको थोड़ा सा आपके लिए पेश किया ताकि हम आपको बता सकें कि हम जो हमसे पढ़ रखा है क्या वो इस पीडीएफ के लिए या फिर ऐसी पीडीएफ मिल जाए उसके लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो वही चीज हम आपको समझा रहे हैं आज। तो देखो सफिशिएंट है भैया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिख रहा है, सही दिख रहा है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है और ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको मैं सुधारना चाहूंगा, इनकी कमी को थोड़ा दूर करना चाहूंगा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। और जैसे कॉमा लगाओगे ना, ये आपका 86 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए तब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अभी मैं नहीं कह रहा ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये तब सही होगा, ऑप्शन नंबर ए तब सही होगा जब ये क्या करेगा, जब भैया यहाँ पर लिखेगा टी बराबर ब्रैकेट में 4 5 6 और उसके बाद लगाएगा सुंदर से एक कॉमा। अब ये क्या मानेंगे, अब हम मानेंगे कि हाँ ये टपल हमारी है। अब इसके साथ आप टिक लगाएंगे। ठीक है ना। आइए 88 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है एक एम्पटी टपल बनानी है। तो भैया एम्पटी टपल बनाने के लिए टपल फंक्शन, जो भी एम्पटी बनाना है वह वाला फंक्शन लगा दो, बस बात खत्म। 88 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है जी। 89 कह रहा टपल में आइटम एक इंडेक्स में किस चीज का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है। तो 89 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, इंडेक्सिंग के लिए कौन सा ऑपरेटर, हमने आपको ये बताया था। जैसे क्या हमको दूसरा एलिमेंट चाहिए तो आप लिखो ए नाम की टप्पल है तो A2 लिख दो। दूसरा दूसरा का मतलब 0 1 2, ये आपका सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। मामला समझ में आया कि नहीं, नहीं सब। चलो देखो, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया। अच्छा, इसको मैं बना देता हूँ टप्पल। टप्पल की बात कर रहा है, टप्पल ही बनाता हूँ। चलो टपल बना दिया, बन गई टपल, ये एक टपल बन गई। अब मैं कह रहा हूँ कि ए बराबर क्या लिखा हुआ, ए बराबर 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा चलो प्रिंट कराओ किसको, A2 को। A2 को प्रिंट कराओ तो क्या होगा, ये तो 0 हो गया, ये 0 हुआ, ये 0 नंबर पे, ये 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन है, 3 है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा, बस बात खत्म। यही आपको समझाना चाह रहा था मैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है किसी भी सीक्वेंस पर लेन फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है, काहे लिए। लेन फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हो, टपल पे कर सकते हैं, हाँ स्ट्रिंग पे बिल्कुल, लिस्ट पे बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90 हो गया। 91 नंबर सवाल कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। ए बराबर दिया हुआ है 1 2, एक टपल बन गई। टपल किसकी बनी, 1। इसकी देखो टपल भी देखते चलो कैसी बन रही है। सवाल आपको मैं बताता चल रहा हूँ, सारे सवाल पढ़ाए हुए हैं भैया हमारे। 1 और यहाँ पर कॉमा लगेगा और यहाँ पर 2। चलिए एक टपल ये बन गई, फिर एक टपल ये भी बनेगी, टपल भी हाँ बनेगी। तो किसकी बनेगी,
3 और कॉमा 4 बन गई। चलिए ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर टपल ए और टपल बी को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब जब जोड़ेंगे ना तो 91 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भैया। जब जोड़ेंगे ना तो ये दोनों इक्के में आ जाएंगे। ठीक, ऐसे आपका सही जवाब हो जाएगा। 92 कह रहा है डिक्शनरी दी हुई है डिक्ट 1, जहाँ पर ए बी सी डी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कीज हैं और उनकी वैल्यूज क्या है 1 2 3 और 4। कह रहा है डिक्ट डॉट कीज। अब कीज फंक्शन क्या करता है, कीज फंक्शन किसी डिक्शनरी की सारी कीज को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा, केवल कीज को याद रखना। तो यहाँ पर कहाँ दिया है, 92 नंबर सवाल का क्या दिया, डिक्ट 1 की सभी कीज को एक लिस्ट में और लिस्ट को रिटर्न कर देगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 93 फंक्शन का उपयोग करके स्पेसिफिक वैल्यू और डिक्शनरी के मनमाने वैल्यू को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो भैया किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट करना है ना, तो पॉप की पॉप आइटम बताओ हमको आप। तो याद रखना ये आपको क्या करना है, आप स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट करना है। किसको, स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट करना है, स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है ना, और आपको लास्ट से डिलीट करना है। तो लास्ट से डिलीट करने के लिए, लास्ट से डिलीट करने के लिए पॉप आइटम, दोनों बात याद रखना। हमसे कह रहा है कि स्पेसिफिक वैल्यू और मनमानी वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बात सही हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों कह रहा है। अगर एक के कहता तो एक के साथ जाती है, और एक में हमने आपको बता दिया कि पॉप के अंदर हमको की देनी होती है, और जिस की को दे दोगे वही वैल्यू डिलीट हो जाएगी, और पॉप आइटम क्या करेगा, पीछे से एक वैल्यू डिलीट कर देगा। ठीक, अभी हमसे यहाँ पर दोनों कहा है, दोनों के लिए बोथ ए एंड बी हो जाएगा। आइए, कह रहा पाइथन डिक्शनरी को एलिमेंट में डिफाइन किया जाता है, किस फॉर्मेट में, की और वैल्यू के फॉर्मेट में। 94 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर सी। 95 कह रहा डिक्शनरी में इंडेक्स वैल्यू निम्नलिखित में से हो सकता है, डिक्शनरी में इंडेक्स वैल्यू। अब 95 का जो ऑप्शन है वो कह रहा है एनी डेटा टाइप। इंडेक्स का मतलब समझ रहे हो ना, इंडेक्स का मतलब, अब मैं आपको क्या समझाऊं, इंडेक्स का मतलब भैया वैल्यू ही समझो आप, एक इंडेक्स को काट दो। ठीक, ये बात काट दो, क्योंकि पाइथन में इंडेक्सिंग हो भी नहीं करती है। अब ये सीधे सीधे कह रहा है बताओ पाइथन में वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि पाइथन में दो चीजें होती है, पहली होती है की और दूसरी होती है वैल्यू। पहली होती है की और दूसरी क्या होती है, वैल्यू। मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही पूरा। तो जो वैल्यू हो है ना, वो हमारा एनी डेटा टाइप हो सकता है। वैल्यू हमारा कैसा हो सकता है भैया, एनी डेटा टाइप, याद रखना, एनी डेटा टाइप हो सकता है। अच्छा, फिर जो हमारी की है वो की क्या होगी, तो की हमारी याद रखना केवल इम्यूटेबल डेटा टाइप हो सकते हैं बस। कैसे, इम्यूटेबल डेटा टाइप हो सकते हैं बस। अब बताओ यहाँ पर वैल्यू कह रहा है निम्नलिखित में क्या हो सकती है, तो वैल्यू भैया एनी डेटा टाइप हो सकता है। ठीक, 96 नंबर सवाल कह रहा सामान्य तौर पर एक डिक्शनरी में ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस कैसा होता है। तो 96 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा अनप्रेडिक्टेबल। क्यों, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग होती नहीं है, तो कौन सा एलिमेंट कहाँ किधर आ जाए उसका कोई पता होता नहीं होता है। ठीक है ना। 97 नंबर सवाल कह रहा है ए बराबर x1 y2 और z3, आपको प्रिंट करना az को। तो एजेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एजेड की वैल्यू भैया 3 आएगी। तो यहाँ पर 97 नंबर सवाल में 3 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 98 नंबर सवाल कह रहा है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर आपको ये की दी हुई है 2,4 और ये की दी हुई है 4,6। वैल्यू कौन सी है, वैल्यू है 1 और वैल्यू कौन सी है 2। तो आपसे क्या कहा, 2 और 4। जब 2 और 4 को प्रिंट कराया है ना, तो 2 और 4 को प्रिंट कराएगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 पर क्या है भैया, एक है तो एक प्रिंट हो गया। 99 नंबर सवाल यहाँ पर कहा है एक की है ए, एक की है बी और एक की है सी। अब कह रहा है ए और बी दोनों की को इकट्ठा प्रिंट करा लिया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऐसा आप मनमानी करोगे ना आप, तो आपको पाइथन बहुत सुंदर तरीके से एक एरर लौटा के दे देगा। बस प्रिंट कराना एक एक की को प्रिंट कराओ ना, ऐसे आप प्रिंट कराते ए के बाद ऐसे ए लिख देते, तब ये प्रिंट करके आपको आंसर दे देता, क्या दे देता, 1 दे देता। लेकिन आप चाह रहे हो एक के बारे में दोनों की आ जाए, तो वो आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है ना। आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। कह रहा मैथ डॉट एस क्यू आर टी। अब मैथ डॉट एस क्यू आर टी, कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे, सर जी 49 का जो स्क्वायर रूट होता है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। लेकिन 7 नहीं होगा भैया, 7 नहीं होगा। हम होते तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी देते 7। अब आप भाग के जाते 7 के साथ और 7 को टिक मारते। ठीक है ना, लेकिन 7 नहीं होगा जी। क्या होगा, 7.0 होगा। क्या हो जाएगा, 7.0 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। कह रहा सील फंक्शन, ये इसका ट्रिक तो याद है ना। छत है, ये हमारा रूम है। अब इस रूम में यहाँ पर लगा हुआ है एक हमारे पास सीलिंग फैन। क्या लगा हुआ है, सीलिंग फैन लगा हुआ है। ऐसे हमने लगा दिया। ठीक है भैया, ये हमने ऐसे लगा दिया, सस्ता वाला है, एडजस्ट कर लेना। ये हमने क्या लगाया, सीलिंग फैन। और यहाँ पर हमारे पास होती है फर्श, फ्लोर।
यहाँ पर क्या हो जाती है, ये हमारे पास फ्लोर हो गई। ठीक, अब ये तो आपको समझ में आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सील, ये हमारे पास सील हो गई। ठीक, सीलिंग इसको बोलते हैं। अब इसको सीलिंग बोलेंगे और इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्लोर बोलते हैं। बस यही इतनी ट्रिक थी कि स्टील का मतलब है, सीलिंग का मतलब होता है सीलिंग ऊपर होती है और फ्लोर नीचे होती है। मतलब जो नंबर दोगे ना, जो नंबर भैया दोगे उस नंबर से बड़ा आएगा कहाँ, स्टील में, और जो नंबर दोगे उस नंबर से छोटा कहाँ आएगा, उस नंबर से छोटा आएगा फ्लोर में। बस आंसर आपको मिल गया। सवाल नंबर 101 का सही जवाब आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तरीका तो समझ में आया ना। और ड्राइंग थोड़ी सी ठीक ठाक है मेरी, समझ लो भाई। सीलिंग का मतलब सीलिंग ऊपर होती है, ऊपर का मतलब बिगेस्ट। अब फ्लोर जमीन पे होता है, जमीन का मतलब स्मॉलेस्ट, बात खत्म। 102 नंबर सवाल कह रहा मॉड्यूल क्या होता है। हाँ, तो मॉड्यूल दिस इज देयर इज अ इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग ऑफ कोड एंड डेटा, बिल्कुल सही बात है। कैन बी रिड्यूस्ड इन प्रोग्राम अदर प्रोग्राम, मतलब रीयूज्ड, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहा कैन डिपेंडेंट ऑन अदर मॉड्यूल्स, तो ये अदर मॉड्यूल पर भी डिपेंड हो सकता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा प्रोग्राम के इनसाइड स्टेटमेंट का नामांकित ब्लॉक निम्न निम्न अनुसार होता है। तो 103 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, प्रोग्राम के इनसाइड स्टेटमेंट्स का नामांकित ब्लॉक निम्न के अनुसार होता है। भैया मॉड्यूल फॉड्यूल नहीं होता है, इंडेंटेशन इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इंडेंटेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आपको आंसर लगाना है नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, लेन है, हाँ जी है, इनपुट है, हाँ, टाइप है, बिल्कुल है। 104 ऑप्शन नंबर मानेगी क्या, नहीं 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 नहीं, क्यों, क्योंकि टाइप फंक्शन हो भी नहीं करता। कि होता है, होगा क्या, 104 में ऑप्शन नंबर ए टाइप होता है क्या, बिल्कुल होता है भैया। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव के साथ आपको जाना है ना। ये बिल्ट इन फंक्शन है सारे के सारे। कैसे फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, ये आपको याद रखना है। इनपुट भी क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। टाइप क्या करेगा, डेटा टाइप को बताएगा। और लेन क्या करेगा, ये आपकी लेंथ बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, 104 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 105 कह रहा है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल कौन सी है, मैथ मॉड्यूल है, हाँ, रैंडम मॉड्यूल है, बिल्कुल है। और हमारे पास कौन सा मॉड्यूल है, नमपाई मॉड्यूल है हमारे पास, बिल्कुल है सर। नमपाई मॉड्यूल आप लिख सकते हो। नमपाई मॉड्यूल के बाद हमारे पास डेट टाइम मॉड्यूल है, डेट टाइम है, हाँ, और कैलेंडर मॉड्यूल है, ओएस मॉड्यूल है। कौन सा मॉड्यूल, ओएस मॉड्यूल, आरई मॉड्यूल है, रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल है। ठीक भैया, सब कुछ पढ़ाया हुआ है हमने आपको। मैथ मॉड्यूल पढ़ाया है, रैंडम मॉड्यूल पढ़ाया है, डेट टाइम मॉड्यूल पढ़ाया है, कैलेंडर मॉड्यूल पढ़ाया है, नमपाई पढ़ाया है, ओएस पढ़ाया है, आरई पढ़ाया है ना। एक चीज और पढ़ाई है, पिकल मॉड्यूल पढ़ाई है। ठीक, ये सब जाकर के आप एक बार प्लेलिस्ट में चेक करो, हर चीज पढ़ने को आपको मिलेगी। हमने बहुत अच्छे तरीके से एक पूरे 1-2 महीने 3 महीने में हर चीज आपको पढ़ा रखी है। ऑप्शन नंबर ए और बी से हो जाएगा सही जवाब। 106 कह रहा है बताओ एक्स की फाइनल वैल्यू क्या होगी। अभी एक्स बराबर कितना कहा, 7 का हमने मान लिया। एक फंग नाम बनाया, फंग नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया, और फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा ग्लोबल एक्स मान लिया कि अब आपका जो एक्स होगा ना वो ग्लोबल हो जाएगा। ठीक, अब एक्स की वैल्यू आपने कितनी दी, तो एक्स की वैल्यू आपने दी थी 2। तो यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है ना, ये 7 अब गायब। अब 7 क्या हो गया, गायब हो गया। और 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी वैल्यू हो गई भैया, 7 की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, अब आपसे कह रहा है प्रिंट चेंज ग्लोबल एक्स टू एक्स। अब यहाँ पर एक्स की कौन सी वैल्यू डिफाइन होगी, 2 वाली। अब यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लिया और यहाँ पर फिर से एक्स की वैल्यू कॉल कराई गई, तो वो भी कितनी आएगी, वो भी आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 106 जो है, उस क्वेश्चन नंबर 106 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा। ठीक, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि x की फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो हमने आपको फाइनल वैल्यू बता दी, x की कितनी होगी, 2 होगी। वो क्यों होगी हमने बता दिया, क्योंकि जो ग्लोबल कीवर्ड है ना उसके पास पावर होती है। ये ग्लोबल कीवर्ड दिख रहा है ना, इसके पास भी ये पावर होती है। पावर क्या है, कि पावर ये है कि इस लोकल वेरिएबल को, ये लोकल वेरिएबल दिख रहा है ना, इसको क्या बना देगा, इसको ग्लोबल बना देगा, इसको इसके स्थान पर बिठा देगा, बस बात खत्म। 107 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा कीवर्ड फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, अभी तो बताया, डेफ कीवर्ड, ये बताइए, ये देखो बताया ना तुरंत। ठीक, 108 नंबर सवाल कह रहा है किस मेथड का इस्तेमाल बाइट्स की संख्या में हमारे करंट स्टेट रिटर्न करती है। तो इसके लिए हमारे पास होता है टेल फंक्शन। कहाँ पढ़ाया था सर, फाइल प्रोसेसिंग में आपने पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था भैया। टेल फंक्शन क्या करेगा, टेल फंक्शन बताएगा कि आपके कर्सर की करंट पोजीशन क्या है। अच्छा, फिर सीक क्या करता है, तो सीक हमारे कर्सर की पोजीशन को सेट करता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 109
कह रहा फाइल मैनिपुलेशन में इंक्लूड सबसे बुनियादी सबसे बेसिक कार्य होता है। तो सबसे बेसिक कार्य क्या है? सबसे बेसिक कार्य यही है, फाइल को ओपन करना, फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल में कुछ लिखना, पढ़ना, बस यही सब काम है। तो यहाँ पर क्या रहा है, फाइल में डेटा को रीड करना, हाँ सही बात है। फाइल में डेटा को राइट करना, बिल्कुल ये भी सही है। फाइल में डेटा को अपेंड करना, ये भी सही बात है। अच्छा, राइट और अपेंड में अंतर ही याद रखना। राइट का मतलब होता है जो लिखा हुआ है ना वो सब मिटा के फिर से लिखेगा, और अपेंड का मतलब जो लिखा है ना उसे पीछे से लिखना शुरू कर देगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 110, एफ डॉट सीक, अभी बताया सीक, सीक क्या करता है, कर्सर की पोजीशन को सेट करेगा, ठीक है ना। अब सेट कहाँ करना, 0 पे करना है। अब इसका मतलब स्टार्टिंग, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग। तो 110 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 111, sys डॉट argb का एक प्रकार है, एक प्रकार क्या है, sys डॉट argb एक प्रकार का क्या है, का प्रकार क्या है। तो भैया इसका प्रकार जो है आपका ना, वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 111 हम आपके लिए होमवर्क के फॉर्मेट में छोड़ रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि आपने अगर हमारे साथ यहाँ तक की यात्रा तय की है तो बहुत ही प्यारा सा सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। 111 किस नंबर का सवाल है, 111 है। आप इस सवाल का जवाब हमको कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। हम भी देखना चाहते हैं कि आपने क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है। एक काम करिएगा, लेकिन भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना उसको कॉपी मत करिएगा, ठीक। यहाँ पर अब वो पता नहीं सही है गलत है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, नहीं समझो कि सर जी अभी निचवा आंसर हुआ तो उबे करेगा 111 नंबर में हम आपको जो आंसर लिखा रहेगा वही दे देंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है। हमने आपको कितने सारे क्वेश्चन दिखाए जिसके आंसर गलत हैं, ठीक है ना। हमने उसको सुधारा भी, तो इसको भी आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सर हम कॉपी करके दे देंगे, हो सकता है वो जवाब सही हो कि ना हो। तो आपको याद रखना ये आपका होमवर्क है भैया। क्वेश्चन नंबर 111 आपका क्या हो जाता है, होमवर्क हो जाता है। और आपने हमारे साथ यहाँ तक की यात्रा तय करी है तो आपका ये जो जवाब है ना वो बताएगा कि हाँ हाँ आप हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 111 तक तो कम से कम जुड़े ही थे और आगे भी जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको होमवर्क के फॉर्म में बताना है, और नहीं आ रहा है तो भी आप बताएंगे कि हाँ आप केवल आंसर लिखेंगे बस कि सर उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमको। आप तो उसके लिए आपको केवल कमेंट में अगर आपको जवाब आ रहा है तो आप आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। और नहीं जवाब आ रहा है तो आपको केवल ये लिख देना है आंसर प्लीज, ठीक है ना। ANSWER और PLZ आपको ऐसा लिख देना है, बस हम समझ जाएंगे कि आपको आंसर बताना है हमको, ठीक है ना। ये आपको काम करना है। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो जो भी आंसर हो या तो उसको लिखिए, नहीं आ रहा है तो आपको आंसर प्लीज लिखना है, बस बात खत्म। चलिए 112 नंबर सवाल कह रहा है पाइथन द्वारा सपोर्टेड एक्सेस मोड क्या है। हमने आपको मोड पढ़ाए हैं, याद करेंगे आप, है ना। बहुत सुंदर सी एक प्यारी सी वीडियो बनाई थी इसके लिए, जहां पर आर मोड था, ए मोड था, डब्ल्यू मोड था, आर प्लस मोड था, ए प्लस मोड था, डब्ल्यू प्लस मोड था, ठीक। और यक्स मोड था भैया, यक्स बी मोड था, आर बी मोड था, सब तो आपको पढ़ाया है यार। ए बी मोड था आपके पास, डब्ल्यू बी मोड था, और बताऊं, और ए बी प्लस मोड था, आर बी प्लस मोड था, आर बी प्लस मोड और डब्ल्यू बी प्लस मोड, इतने सारे मोड हमने आपको पढ़ा रखे हैं। बताओ इसमें रीड होगा, राइट होगा, अपेंड होगा, तीन के तीनों होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 113 कह रहा है यह निर्धारित करने के लिए कि किस सीक्वेंस में पाइथन को नेम स्पेस का उपयोग करना चाहिए आप निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार पढ़ाया है भाई, एलईजीबी, एक पूरी स्पेशल वीडियो बनी है एलईजीबी, यहाँ पर देखो आंसर भी दे दिए एलईजीबी। एलईजीबी कहाँ है, एलईजीबी क्वेश्चन नंबर 113 ऑप्शन नंबर डी। अब एलईजीबी का मतलब होता है लोकल इनक्लोज्ड ग्लोबल और बिल्ट इन। लोकल इनक्लोज्ड कहाँ लोकल है, ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है पाइथन वेरिएबल नेम स्टार्ट होना चाहिए, पाइथन में वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट, कैरेक्टर या अंडरस्कोर से। बिल्कुल सही बात है, अंडरस्कोर के साथ, बिल्कुल सही बात है। वेरिएबल का नाम नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए, सारी बात तो सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 115 ऑप्शन नंबर डी। 116 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड नेम स्पेस नहीं है। तो बताओ नेम स्पेस तो हमने आपको पढ़ाया ना, लोकल होता है, ग्लोबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 116 में ऑप्शन नंबर जो प्राइवेट है ना इसकी कोई बात अभी तक नहीं करी गई। ग्लोबल होता है, बिल्ट इन होता है, लोकल होता है, कहाँ ये सब है, एलईजीबी में, एलईजीबी, एलईजीबी में देखो लोकल आ गया, ये आपके पास इनक्लोज आया, ग्लोबल आया, बिल्ट इन आया, तो यहाँ पर आपके कौन सा प्राइवेट ही नहीं मिल रहा है, ठीक। 117 कह रहा है इंडिविजुअल एरे एलिमेंट की वैल्यू पाने के लिए एक एरे है, एरे मतलब लिस्ट मान के चलो, 2 4 6 8। अब यहाँ पर हमको क्या प्रिंट कराना है, हमको 4 प्रिंट कराना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं भैया, इंडेक्सिंग। 117 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है एनडी एरे में एक्सेस की संख्या को इसकी क्या कही जाती है, मतलब कितने एक्सेस हैं। तो जब एक्सेस की संख्या हमको पता लगानी हो ना तो उसको हम लोग सेप कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेप। नहीं समझ में आई बात, जैसे हमने कहा कि हाँ कहाँ चला गया कर्सर, 2 3 4,
5 6 7। ठीक है, ऐसा हमने कह दिया। एक हमारे पास एक एरे है, तो इस एरे में आपको ध्यान से देखना है कितने एक्सेस हैं। तो ये एरे हमारी है 2/3 की। कितने की? 2/3 की। अब इसमें एक्सेस पता लगाना है, कितने एक्सेस हैं देखो, 1 और 2 कितने। तो ये एक्सेस पता करने के लिए हम लोग शेप ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, शेप से हमको पता चल जाएगा कितने एक्सेस है उसमें, एक्स एक्सेस की वाई एक्सेस। ठीक, 118 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। आइए फटाक से आउटपुट देखते हैं। एल बराबर एबीसीडी दिया हुआ है। अब कह रहा है प्रिंट, है ना। अब यहाँ प्रिंट में पी कैपिटल लिखा हुआ है, इसको आप सुधारेंगे, है ना। अच्छे बच्चे हैं आप, इसको सुधारेंगे फटाक से और इसको क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अब आप इसका जवाब देंगे। कह रहा है इसको ज्वाइन करो किससे, एल के साथ, है ना। एल को ज्वाइन कर दो। एल नाम का मतलब, एल का मतलब समझ रहे हो, एल का मतलब ये आपका जो लिस्ट है ना, इसको ज्वाइन करो, है ना। कहाँ से, यहाँ जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको इसको ज्वाइन कर देना है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 119 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहीं एबीसीडी दिख रहा है, एबीसीडी बस ज्वाइन हो जाएगा। अगला सवाल 120। कह रहा है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो y बराबर y बराबर कहाँ गया, y बराबर 8, ठीक है ना, हमने मान लिया। कह रहा है जेड बराबर लैम्डा एक्स, हाँ, उसके बाद एक्स इंटू वाई। मतलब जो जेड नाम का फंक्शन है ना, ये यक्स अपने अंदर लेगा, और यक्स अपने अंदर लेने के बाद ये क्या रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न करेगा यक्स इंटू वाई, यक्स इंटू वाई रिटर्न करेगा। अच्छा, अब यक्स की वैल्यू कितनी है जी, यक्स हमारा ये यक्स है, तो यक्स की वैल्यू कितनी है, यक्स की वैल्यू यहाँ पर देखो 6 ली गई है, हमने मान लिया एक्स की वैल्यू 6। वाई की वैल्यू कितनी है, तो वाई की वैल्यू भैया 8 दी गई है, तो हमने मान लिया 8। तो 6 8 48, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, अब हम थोड़ा सा चालाकी करेंगे। वो चालाकी क्या होगी, वो चालाकी होगी भैया उस 111 नंबर के क्वेश्चन के आंसर को छुपाने की। ठीक, हम छुपाते हैं, चलिए। हाँ हाँ, छुप गया छुप गया छुप गया, वेरी गुड, है ना, हमने थोड़ा सा चालाकी कर ली। ओ शिट, दिख गया, चालाकी काम नहीं आई। खैर जाने दो। फिलहाल आप ईमानदारी का परिचय देंगे भैया, और उस क्वेश्चन का सही जवाब हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। ज्यादा चालाकी काम नहीं आई, है ना। वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको दिख गया। फिलहाल उस क्वेश्चन का आंसर वो पता नहीं सही है कि नहीं है, उसको हमसे नहीं मतलब है। आपको हमको सही जवाब देना है और सटीक जवाब देना है, बस बात खत्म। 121 नंबर कह रहा प्रोवाइड की गई प्रॉब्लम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। ये तो हमने आपको शुरू में बताया था। 121 नंबर का सही जवाब आपको मिल गया। 122 नंबर, 122 नंबर का सही जवाब क्या है भैया। 122 नंबर का सही जवाब आपसे कह रहा है कि बताओ इस कोड का आउटपुट क्या होगा। 9 का फ्लोर डिवीजन करा है। फ्लोर डिवीजन का मतलब आंसर किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। तो भैया 2 को भाग दो किससे, मतलब 9 में भाग दो किससे, 2 से। आंसर कितना आएगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, मतलब 4 आएगा, है ना। 122 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि किस सिंबल का इस्तेमाल हम लोग फ्लो चार्ट के बिगिनिंग के लिए करते हैं। तो फ्लो चार्ट के बिगिनिंग के लिए हम लोग सर्कल का इस्तेमाल करेंगे क्या, नहीं करते। ना 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 ना, किसका इस्तेमाल, ओवल का इस्तेमाल। ये ओवल है, इसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 123 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्कल का इस्तेमाल आप देख रहे हो ना, ये छोटा सर्कल होता है ना, इसका कनेक्टर के लिए करते हैं। और ये डायमंड जो आपका है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग डिसीजन के लिए करते हैं या कंडीशन के लिए करते हैं। रेक्टेंगल का इस्तेमाल आप प्रोसेसिंग के लिए करते हो, इसके लिए प्रोसेसिंग के लिए करते हो। ठीक, बात आपको इतना याद रखना है। 124, आई बराबर 0। जब आई मतलब 0 छोटा है या बराबर है किसके, 3 के, तो प्रिंट करो किसको, आई को। हमने कर लिया, कितना आया, 0 आया, और आई में 1 बढ़ गया, 1 हो गया। फिर ऊपर गया, कह रहा 1 छोटा है 3 के, हाँ जी है, तो 1 प्रिंट करो। फिर 2 हो गया, 2 छोटा है 3 से, हाँ जी है, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर कहेगा 3 छोटा है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, तो 3 भी प्रिंट हो गया। फिर 4 हो गया। बस यहीं तक आपका ये आपका प्रोग्राम चलेगा। और 0 1 2 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर 124 का ऑप्शन नंबर सी। 25, np.i इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग। जो 125 नंबर सवाल है वहां पर कह रहा है कि एक आई फंक्शन जो होता है वो नमपाई में, ये नमपाई का सवाल है, क्या करता है भैया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है मास्टर साहब, यहाँ पर लिखो 1, यहाँ पर लिखो 0, यहाँ पर लिखो 0, यहाँ पर लिखो 0, यहाँ पर लिखो 1, यहाँ पर लिखो 0, यहाँ पर लिखो 0 0 1। ये हमारे पास क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, बस बात खत्म। 126, डिबगिंग क्या है, तो एरर को पकड़ना और एरर को मारना डिबगिंग कहलाती है, बस बात खत्म। कह रहा चेक द फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोग्राम, फाइंड एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो 126 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, एरर को पकड़ना, ठीक है ना, और एरर को पकड़ने के बाद उसको मिटा देना डिबगिंग कहलाता है। 127 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, प्रिंट टाइप टाइप इंट। 127 नंबर सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है
कि प्रिंट टाइप टाइप इंट। तो 127 नंबर सवाल का क्या सही जवाब हो जाएगा। अब इसको हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे, आप करके देखो चीजों को, ठीक है ना। हम थोड़ा सा यहाँ पर ओपन कर लेते हैं भैया आईडीएलई। आइडियली हमारे पास है, हाँ जब व्यवस्था है तो व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाएंगे और हम आपको आइडियली ओपन करेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे। क्या दिखाना है हमको, हमको दिखाना है यहाँ पर आपको प्रिंट टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करना। चलिए टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम आपके सम्मुख, और आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट, है ना। प्रिंट के बाद हमने लिखा टाइप, और टाइप हमने लिख दिया किसका, 4 का टाइप। अब 4 का टाइप क्या है भैया, 4 का टाइप इंट है। चलिए ठीक है, हमने क्या किया इस बार यहाँ पर लिख दिया कॉमा के अंदर AJAY, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका ना स्ट्रिंग। तो ये तो 4 हमारा क्या था, 4 हमारा इंटीजर था, अजय हमारा क्या है स्ट्रिंग है, तो ये हमारा स्ट्रिंग आ गया। लेकिन सर सवाल हमसे क्या पूछा है, सवाल पे आते हैं। सवाल हमसे कहा टाइप टाइप इंट, है ना। मामला समझिएगा, हमसे कहा टाइप और इसके बाद फिर से कहा है टाइप 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 इंट, और यहाँ पर लिखना इंट, एक ब्रैकेट बंद करना, ये तीनों ब्रैकेट हो गए ना हमारे बंद। इसको एंटर मारो। अब देखो क्लास क्या आ रही, क्लास टाइप आ रही है, तो इस चीज को आपको ऐसा समझना था, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अच्छा केवल इंटीजर की टाइप कहता, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, केवल इंटीजर की टाइप हमसे कहता, यहाँ पर एक ब्रैकेट और मिटा दिए, एंटर मारते। अब भी क्या आएगा, अब भी आपके पास जो क्लास आएगी वो टाइप आएगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब अब आपको मिल गया होगा भैया। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं सुधारना चाहूंगा। अब वो सुधार क्या होगा, वो सुधार ये होगा कि यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दो आप चुपचाप, और एक ब्रैकेट यहाँ पर भी लगा दो। अब ये क्वेश्चन हुआ सही, है ना, नहीं अभी तक आपको मिलती एरर। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ये तो बताया गया सवाल है ना, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ये है, लेकिन साथ साथ भैया वो एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑल ऑफ द अबव मान के चलो, ठीक है ना। कह रहा है आल कीवर्ड्स आर इन पाइथन, पाइथन में सारे कीवर्ड कैसे हैं, तो ये तो पढ़ाया है ना। ट्रू फॉल्स और नन याद करो ना, किसको, ट्रू फॉल्स और नन को, वो 3 छोड़ करके बाकी सारे कैसे हैं, लोअर केस में हैं। तो क्या सारे कैपिटलाइज हैं, नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर ये ए क्या हो गया गलत। क्या सारे लोअर केस में है, नहीं। अपर केस में नहीं। नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्यों, क्योंकि 3 तो हैं आपके टाइटल केस में, बाकी सारे 33 35 जो भी हैं 32 33 वो किस में है, वो आपके लोअर केस में है। कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, अब वैल्यू तो बताओ भैया। इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 को भाग दो किससे, मतलब 5 से भाग दो किसमें, 3 में, शेषफल कितना आएगा, 3 ही आएगा, ये 3 आ गया। और उसमें क्या कितना कर दो, 4 जोड़ दो, 4 3 कितना हो गया भैया, 7 हो गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब 130 नंबर ऑप्शन नंबर ए। आगे चले 131 कह रहा है पाइथन लैंग्वेज में कोड के ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन के लिए किस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, डेफ कीवर्ड बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 133 मैथ डॉट ट्रंक, ट्रंक 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 याद आया, डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देता है, ठीक है ना। 133 134 कह रहा है पाइथन सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन के लिए हमने आपको पढ़ाया लैम्डा कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड हो जाता है, लैम्डा कीवर्ड। 134 का जवाब हो जाएगा सी। कह रहा हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन डेवलप किया था, गुइडो वॉन रॉसम ने डेवलप किया था, है ना। उसके बाद कह रहा है आइडेंटिफायर को डील करते समय पाइथन केस सेंसिटिव होता है। हाँ पाइथन केस सेंसिटिव होता है, दुनिया की कोई लैंग्वेज हो, लगभग लगभग भैया सारी लैंग्वेज क्या होती हैं, केस सेंसिटिव होती हैं। केवल ये HTML वगैरह है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भी नहीं, HTML CSS छोड़ करके बाकी सारी लैंग्वेज क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है, आपको याद रखना, ठीक है ना। 136 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट पी वाई होता है, याद रखना है आपको ये भी, ठीक। आगे बात करते हैं। कह रहा है बताओ पाइथन में इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर या फिर ट्रंकेट डिवीजन ऑपरेटर या फिर फ्लोर डिवीजन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी का इस्तेमाल करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश का। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 139 में कह रहा है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर 1020 हेलो, उसके बाद ब्लैंक, फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे क्या दिया हुआ है, एक लगाया हुआ है ब्रैकेट लगाया हुआ है, ठीक। अब आपसे कह रहा है फिल्टर करो, किसको फिल्टर करो, एल को, है ना। और उसमें से क्या क्या फिल्टर करना है, उसमें से बूल फिल्टर करना है, क्या फिल्टर करना है, बूल फिल्टर करना है। और जब बूल फिल्टर करोगे तो उसको किस फॉर्मेट में लौटा के दे दो, लिस्ट के फॉर्मेट में। बस 139 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी। मानते हैं क्या, लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो रही, क्यों बताऊं आपको, हो रही है। बिल्कुल सही हो रही है भैया। सही जवाब क्या है, सही जवाब यही है
क्योंकि ये सवाल हमने आपको कराया हुआ है और इस सवाल में कुछ चेंजमेंट्स थे। वो चेंजमेंट ऐसे थे कि यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट लगा हुआ था, तो वही मुझे अभी याद आ गया। फिलहाल ये सवाल सही है और इसका जवाब भी सही है। मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे सही है। क्योंकि देखो यहाँ पर बूलियंस को हटा देना है, तो यहाँ पर जीरो हट जाएगा, जीरो, ये भी जीरो हट जाएगा, ये आपका कुछ नहीं, इसका मतलब भी कुछ नहीं होता, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब नहीं याद रख पा रहे हो तो हम आपको इसका प्रमाण भी दे देते हैं फटाक से। हमको क्या करना है, यहाँ पर आइडियली अपना खोल लेना है और जैसे ही हम लोग आइडियली खोलेंगे यहाँ पर लिखना है प्रिंट। फटाक से लिखते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद भैया हमने यहाँ पर लिखा लिस्ट था, है ना। लिस्ट के बाद यहाँ पर था फिल्टर था, FILTER। फिल्टर के बाद हमारे पास यहाँ पर था बूल और बूल के बाद यहाँ पर हमने लिखा था कॉमा लगा करके L। अच्छा, लेकिन एक चीज तो हम भूल ही गए ना भैया। वो चीज क्या भूल गए, वो चीज ये भूल गए कि अभी तो हमने कहीं एल को डिफाइन ही नहीं करा। पहले एल को डिफाइन तो करें। एल को डिफाइन करने के लिए हमने कहा 1,0,0, कॉमा 4,6, फिर कॉमा यहाँ पर लिखा AJ, उसके बाद फिर कॉमा, फिर यहाँ पर लिखा ऐसे, फिर कॉमा, फिर ऐसे, फिर कॉमा, फिर 7। ये हमारे पास हो गया। अब इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, इसको कॉल करना है। इसको जैसे मैं कॉल करूंगा ध्यान से देखो कौन कौन मर गया। ये जीरो वाला मर गया, ये जीरो वाला भी मर गया, ये आपका एम्पटी वाला भी मर गया और ये एम्पटी लिस्ट भी मर गई। मतलब जिसके जिसके पास कुछ है वही बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे मर गए। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, हमको आंसर मिल गया। आंसर क्या है हमारा भैया, ये जो आंसर आपने टिक लगाया है ना सर, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है। तो बताओ पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है। प्रिंट है क्या, हाँ प्रिंट है, याद रखना है आपको। प्रिंट के साथ साथ फैक्टोरियल है क्या, तो फैक्टोरियल तो सर नहीं है, शायद फैक्टोरियल नहीं है भैया। SQRT है, लेकिन कहाँ है, मैथ मॉड्यूल में ही आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये कहाँ का है, मैथ मॉड्यूल का है। तो अभी हम लोग बिल्ट इन के साथ जा रहे हैं। बिल्ट इन के पास हमारे पास कौन सा हो जाएगा, प्रिंट फंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है पाइथन में हेलो वर्ड को आउटपुट के लिए सही सिंटैक्स क्या होगा। तो यहाँ पर प्रिंट कहीं दिख रहा है, हाँ जी ये प्रिंट दिख रहा है। ठीक, 141 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं 142 में कह रहा है ये आपका यहाँ पर कौन सा लीगल वेरिएबल नहीं है। तो यही वाला हमारा लीगल वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में हाइफन दिख रहा है और हम लोग किसी स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 143 कह रहा है कि आप न्यूमेरिक वैल्यू 5 के साथ एक वेरिएबल कैसे बनाएंगे। तो भैया 5 के लिए हमको वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग चाहे आप लिखें x बराबर 5 या x बराबर int 5, दोनों सही है। 143 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। 144 कह रहा है पाइथन में किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के टाइप को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 144 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 145 में कह रहा है पाइथन में फंक्शन बनाने का सही तरीका क्या होता है। तो फंक्शन बनाने के लिए हमने आपको बताया था डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करिए। डेफ कीवर्ड कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 145 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है इस एक स्ट्रिंग में फर्स्ट कैरेक्टर रिटर्न करना है। तो स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को रिटर्न करने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो, इंडेक्सिंग का। और इंडेक्सिंग में पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो जीरो लिखो। कहां पर जीरो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 146 ऑप्शन नंबर बी। 47 कह रहा है किसी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में किसी भी व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए स्ट्रिप स्ट्रिप स्ट्रिप, है ना। अगर लेफ्ट में चाहिए तो एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप। राइट में चाहिए तो आर स्ट्रिप। ये तो हमने आपको पढ़ाया था। और दोनों तरफ हटाना है तो स्ट्रिप लिख दो, बस बात खत्म। ठीक, यहाँ पर स्ट्रिप हो जाएगा। 148 कह रहा है किसी स्ट्रिंग को अपर केस लेटर में रिटर्न करना है तो किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, अपर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, 148 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 149 एक स्ट्रिंग के पार्ट को रिप्लेस करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो भैया रिप्लेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, 149 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कह रहा है निम्नलिखित पाइथन फंक्शन का आपको बताना है आउटपुट। तो प्रिंट मिन मैक्स फॉल्स -3 -4। अब इसको इतने को पहले सॉल्व करो, चलो फटाक से। कह रहा है बताओ इसमें से मैक्सिमम कौन है। तो भैया -4 सबसे छोटा, -3 उससे भी छोटा और सबसे बड़ा कौन है, फॉल्स। फॉल्स मतलब जीरो। ठीक है ना। अब यहाँ पर मिन कह रहा है, अब मिन क्या है, मिन में भैया हमारे पास क्या है, मिन में हमारे पास 0 है, 2 है, 7 है। ये इतना तो सॉल्व हो ही गया, ये इतना सॉल्व हो गया है। ठीक है ना। अब क्या क्या बचा, 0 बचा, 2 बचा और 7 बचा। तो 0 2 7 में सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा है 0। 0 माने फॉल्स, फॉल्स माना है ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 150 का सही हो जाएगा। 151 कह रहा है पाइथन में कौन एक कोर डेटा नहीं है। तो कोर डेटा टाइप कौन सा नहीं है भैया, तो ये आपका क्लास हमारे पास कोर डेटा नहीं है। बाकी टपल होती है, लिस्ट होती है, डिक्शनरी होती है, तीनों होता है। कह रहा है पाइथन में से कौन सा पाइथन में पैकेजेस को डिफाइन करता है। तो पैकेजेस को डिफाइन करने का काम कौन करेगा। तो कह रहा है अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, पाइथन मॉड्यूल का फोल्डर जो होता है उसे वो पैकेजेस को डिफाइन करेगा। 153 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फंक्शन एक स्ट्रिंग को एक फ्लोट में कन्वर्ट करता है।
एक स्ट्रिंग को फ्लोट में बदलना है तो हमारे पास फ्लोट फंक्शन होगा, तो अब 153 का भी हो जाएगा। कह रहा बताओ नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हमने आपको बताया था भैया एस्टेरिस्क ऑपरेटर होता है मल्टीप्लिकेशन। 154 में डी हो जाएगा। 155 की बात करते हैं। 155 कह रहा है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। हमने डी बराबर डिक्ट ले लिया एक फंक्शन फॉर आई इन इन्यूमरेट। इन्यूमरेट हमने करा रेंज टू हमको पता है 0 1, ये आपको दो चीजें देगा 0 और 1, 2 तो देगा नहीं। फिर कह रहा है dx0 बराबर x1 कर दो। ठीक है, हमने मान लिया। उसके बाद कह रहा है कि जो dx1 प्लस 7 है उसको x0 कर दो, और उसके बाद d को प्रिंट करा दो। तो जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो रन कराने के दौरान हमको भैया एक आंसर मिलेगा, और उस आंसर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे। ठीक, ये पहली बार 0 में 0 जाएगा और 7 में 0 जाएगा, हमने मान लिया। दूसरी बार क्या जाएगा, दूसरी बार भैया 1 हो जाएगा तो 1 में 1 चढ़ेगा, और 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, तो 8 में 1 चढ़ जाएगा। ठीक है ना, 155 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सटीक जवाब। 156 की बात करते हैं। कह रहा दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे, भैया ये ऑपरेटर हमारा इस्तेमाल होगा। ऐसा कुछ ऑपरेटर होता नहीं है, ये इसका असाइन करने के लिए इसका भी नहीं यूज होता है। हाँ, अच्छा, कंपेयर करने के लिए कौन कौन सा ऑपरेटर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑपरेटर हमारे होते हैं जो कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना। 157 की बात करते हैं। कह रहा -1। अब ये तो एकदम आसान सा सवाल है। अगर ऐसा लिख जाए, है ना, समझने की अब तो कहानी है नहीं। अगर ऐसा लिख जाए ना, बस बात खत्म, कि जो भी दिया हुआ है उसका रिवर्स कर डालो, कहानी इतनी सी है बस। अब हमने आपको समझा रखा है, स्टार्ट कुछ नहीं, स्टॉप कुछ नहीं, बस बात खत्म। भैया ऐसा आपको कहीं मिल जाए तो आपको क्या करना है, इसको केवल रिवर्स कर देना है। अब जब आप रिवर्स करोगे ना तो यहाँ पर आपको क्या, देखो क्या मिल रहा है, प्रिंट हेलो वर्ड। अब हेलो वर्ड में आपको रिवर्स करना है तो यहाँ पर एच कहीं दिख रहा है, लास्ट में ये एच दिख रहा है। 157 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि आपको एक ऑप्शन दिया है यूपीसीआईएसएस, यहाँ पर आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, कॉपी करा अपर केस में, इसका मतलब इसका जवाब हो जाएगा यूपीसीआईएसएस। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कलेक्शन एक लिस्ट को डिफाइन करता है, तो लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखो लिस्ट के लिए बस याद रखना है आपको ये बड़ा ब्रैकेट, टपल के लिए मझले ब्रैकेट, डिक्शनरी के लिए करली ब्रैकेट। ठीक है ना, ये तो हमने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर देखो कहाँ दिख रहा है, 159 में बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 160 में, 160 कह रहा है भैया निम्नलिखित में से कौन सा कलेक्शन एक टपल को डिफाइन करता है, टपल को डिफाइन कौन करेगा, 160 का ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 161। सेट को कौन डिफाइन करेगा, तो सेट को डिफाइन करने के लिए करली ब्रैकेट कहीं दिख रहा है ना, दो दो जगह दिख रहा है सर जी, तो क्या ये भी होगा ये भी होगा, नहीं भैया, सेट में की वैल्यू पेयर नहीं होता, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका सही जवाब। 161 में क्या हो जाएगा, 161 में डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है, ये टपल है। ये क्या है, ये टपल है। ये क्या है, ये लिस्ट है। फिर ये क्या है, ये डिक्शनरी है। और ये क्या है, ये सेट है। चारों बातें याद रखनी है। आगे कह रहा है बताओ डिक्शनरी कौन है, डिक्शनरी में जहाँ की वैल्यू पेयर दिख जाए वो डिक्शनरी हो गई। बताओ कहने लिखा है, कह रहा है पाइथन में कौन सा मॉड्यूल रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, कौन सा मॉड्यूल रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट करे, 163 में सी, हमने आपको पढ़ाया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल 163 में सी, कहीं मिल रहा है क्या, ये है। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन लैंग्वेज में एक कीवर्ड नहीं है, असर्ट कीवर्ड है, पास है, इवेल है, नॉन लोकल है। तो 164 में क्या हो जाएगा, बी, इवेल एक कीवर्ड नहीं है, बाकी सारे हैं। 165, इसका जवाब हमने आपको बताया हुआ है, आप हमारी वीडियो देखिए, वहां पर हमने आपको बता रखा है कि जब आप इसका आंसर निकालोगे तो 165 सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ए आएगा। ठीक है ना, लेकिन हम आपको इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाएंगे और फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। अभी यहाँ पर ये सवाल हमको थोड़ा सा दुविधा में आपको डाल देगा, ध्यान से देखना। हमको हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम आपको दुविधा में डाल रहे हैं इस सवाल के थ्रू। हमने क्या किया भैया, हमने यहाँ पर एक बार फिर से आइडियली को ओपन कर लिया। चलिए हमारे पास आइडियली ओपन है, इसको खोल लेते हैं। हमसे कह रहा प्रिंट करो, है ना, हम भी प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करने को बोल रहा हमसे भैया, हमसे कह रहा प्रिंट PRINT। अच्छा, प्रिंट के बाद 0+1 प्लस लगाया, 0+2 लगा दिया, डबल इक्वल 0+3 बंद कर दिया, एंटर मारा, फॉल्स आ गया। ऐसा क्यों मास्टर साहब, ऐसा क्यों हुआ, इसको बताएंगे जरा आप। हाँ बिल्कुल बताएंगे भैया, क्यों, क्योंकि देखो
बात को समझो। बात यह है कि 0.1, अब 0.1 को ना ये 1 नहीं मानता, ये मानेगा 1 0 0 0 0, ऐसे 15 अंकों तक जाएगा। और 15 अंकों तक जाने के बाद यहाँ लास्ट में एक आध दो अंक ऐसे और मान लेता है, 1 या 2 अंक कुछ भी मान लेगा, या 3 अंक कुछ भी मान लेगा। अब उसके बाद 0.2 को भी ऐसे करेगा, ऐसे 0 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 0, लास्ट में क्या मान लिया, 2 मान लिया। अच्छा, इसको जोड़ डालो तो कितना हुआ, 0.3 और 0 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 0, 2 2 4 हो गया। ठीक। अब वैसे ही अब जब इसमें सब में 2 2 माना है ना, तो इसको भी क्या मानेगा, 0.3 को भी क्या मानेगा, तो 0.3 को मानेगा 0.3 और 0 0 0 0 0 0 0 0, लास्ट में कितना, 2। अब मुझको बताओ, क्या ये और ये बराबर हैं? नहीं है ना। जब नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं है तो क्या हो जाएगा भैया, फॉल्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई ना, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कौन सा कलेक्शन ऑर्डर चेंजेबल और डुप्लीकेट मेंबर को अलाउ करता है? तो बताया था हमने आपको क्या, लिस्ट। 166 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 कह रहा है कौन सा कलेक्शन डुप्लीकेट मेंबर को अलाउ नहीं करता, सेट। ठीक है ना। 168 कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो जहां पर जे नहीं है वही कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो यहाँ पर जे नहीं है यही कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है ना। 168 में बी हो गया। 169 कह रहा है लिस्ट में एक न्यू एलिमेंट को ऐड करने के लिए पाइथन के किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो हमारे पास है पाइथन का अपेंड कमांड। कौन सा कमांड, अपेंड मेथड है। कह रहा पाइथन में इफ स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं भैया, इफ स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं। 170 का सी हो जाएगा। 171 5 किसको इवेल्युएट करता है, 5 किसको इवेल्युएट करता है, तो 171 में हो जाएगा डी। 5 का मतलब +5। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन डॉक स्ट्रिंग की एक विशेषता है, तो डॉक स्ट्रिंग हमने आपको बताया था। यहाँ पर देखो, अब ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो 172 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा। कह रहा डॉक स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट पर डीओसी एट्रीब्यूट द्वारा एक्सेस किया जाता है। ठीक है। पाइथन में सभी फंक्शन में एक डॉक स्ट्रिंग होनी चाहिए, हाँ, ताकि वो बता पाए कि फंक्शन क्या काम करेगा। कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन को पाइथन मॉड्यूल फंक्शन क्लासेस और मेथड के को एक साथ ऐड करने में सुविधाजनक तरीका है। बिल्कुल सही बात है, सबके सब क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक। 173 कह रहा व्हाइल लूप को कैसे लिखते हैं, तो व्हाइल लूप के लिखने का तरीका 173 में ए हो जाएगा। 174 कह रहा है कि बताओ फॉर लूप को कैसे लिखते हैं, तो फॉर लूप को लिखने का तरीका यह हो जाएगा, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन, फॉर आई इन रेंज ना लगाओ, ऐसे लिख दो आप, अजय लिख दो। ठीक है ना। तो ये आपका फॉर लूप को लिखने का सही तरीका हो गया। ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 175 कह रहा है स्ट्रिंग एस बराबर वेलकम दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कोड गलत है, आप बताओ। तो आप क्या, अब यहाँ पर जहां जहां प्रिंट लिखा है यहाँ पर ब्रेकेट लगा देना आप, ठीक है ना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भैया। लगा दिया। अब कह रहा है एस, अब ये तो स्ट्रिप कर सकते हैं ना, स्पेसेस जो होंगे हट जाएंगे, पहला एलिमेंट प्रिंट करा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन आप पहला एलिमेंट बदलने जा रहे हो फर्स्ट इंडेक्स वाला, यही बात गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है भैया वो इम्यूटेबल होती है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये वाला काम हम लोग नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 176 की बात करते हैं। 176 में आपको दिया हुआ है, कह रहा मैथ डॉट पावर ऑफ 3 पावर 2, 3 की पावर 2 भैया कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9 आपको 176 नंबर पे ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, बी दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। आखिर रिकर्सिव फंक्शन क्या है, एक फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे क्या कहलाता है, रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। 177 में भी 178 कह रहा है लूप को स्टॉप करने के लिए ब्रेक कीवर्ड, लूप को स्टॉप करने के लिए ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, स्किप करना किसी चीज को, कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करिए आप। कमांड प्रॉम्प्ट के साथ पाइथन स्टार्ट करने के लिए, कमांड प्रॉम्प्ट के साथ पाइथन स्टार्ट करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना होता है, तो 179 का क्या, आप पाइथन कमांड का इस्तेमाल करिए। आपको इस्तेमाल करना है तो पाइथन कमांड सबसे पहले लिखनी पड़ती है। 180 कह रहा बताओ पाइथन के बारे में कौन सा सही है, इसे सी सी प्लस प्लस और जावा के साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, या ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट करता है, बोथ ए एंड बी दोनों सही है, तो भैया दोनों सही है। ठीक है ना। 181 नंबर सवाल कह रहा यूजर इनपुट फंक्शन यूजर के इनपुट को किस फॉर्मेट में लेता है, तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा। तो 180 नंबर का सवाल ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है इस ऑपरेटर का नाम क्या है, गलती से मत कह देना ग्रेटर देन है क्या, ग्रेटर देन है क्या भैया, नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन गलत गलत गलत। कौन सा सही हो जाएगा, डी। फिर है क्या जी ये, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। क्या बोलते हैं, राइट नहीं बोलेंगे कि राइट ही बोलेंगे, क्यों भैया, राइट की लेफ्ट, राइट शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है ना, याद रखना राइट शिफ्ट।
हमने आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। हमने कहा 5 राइट शिफ्ट 1 कितना हो जाएगा? आंसर आएगा 2। कितना आएगा आंसर? 2। अब कह देता मैं 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, आंसर कितना आ जाता? 1 आ जाता। ठीक है ना? हमने कह दिया चलो 15, 15 को लेफ्ट शिफ्ट करो कितनी बार? 3 बार, आंसर कितना आ जाएगा? 15 का आधा कितना? 7, 7 का आधा कितना? 3, 3 का आधा कितना? 1, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना? अब ये सब पढ़ना है, समझना है तो आप जाओ ऑपरेटर वाले चैप्टर में। एक वन शॉट मैराथन पढ़ी है ऑपरेटर की, आप उसको पढ़ो, सारी कहानी एक बार में क्लियर होगी। ऑपरेटर हमने आपको एकदम ऑपरेटर के साथ खेलना सिखाया है। ठीक। 183 नंबर कह रहा है पाइथन स्टैक में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? पाइथन स्टैक में किसी एलिमेंट को हमको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने की प्रोसेस पुश कहलाती है। ठीक है ना? क्या कहलाएगी? पुश कहलाती है। कह रहा है और फंक्शन द्वारा कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड होता है? तो और फंक्शन द्वारा हम लोग किस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं? तो 184 का जो सही जवाब हो जाएगा वो भैया हो जाएगा बी। ठीक, ऐसे लिखा भी जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ भी लिख देता है, ये आपका इस तरीके से कुछ लिखा जाता है। ठीक, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपको कहानी मिलेगी। फिर कह रहा है कि कंसाइजली रूप से लिस्ट क्रिएट करने के लिए प्रोग्रामर किसकी हेल्प लेता है? तो लिस्ट फिस्ट क्रिएट करनी है हमको तो हम लोग किस किस जो हेल्प लेंगे वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प लेते हैं। फिर कह रहा है पाइथन स्टैक में किसी एलिमेंट को रिमूव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिमूव करने की प्रक्रिया हमारे पास क्या कहलाएगी? वो पॉप कहलाएगी। हाँ, और ऐड करने की पुश कहलाती है। कह रहा है इसका कोड का आउटपुट बताओ। आई बराबर कितना है? 0, 0 3 से छोटा है ना, तो कितना प्रिंट करेगा? 0। और आई में एक बढ़ गया, कितना हो गया? आई में एक बढ़ा कितना? 4 हुआ। फिर 4 में एक बढ़ा कितना हुआ? सॉरी, 0 में एक बढ़ा 1 हुआ। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? फिर वो एक और बढ़ा दे रहा है। ठीक, तो 187 नंबर सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सही है ना, तो भैया बिल्कुल भी गलत है। काहे जी गलत काहे है? भैया गलत इसलिए है ना क्योंकि पाइथनवा में ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नाम की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं होती है। जब ये समझे में नहीं आएगा पाइथन को, तो पाइथन क्या दे देगा हमको? एरर दे देगा। तो 187 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। बस बात खत्म। ठीक है ना? हमने आपको दिखाया कि क्या आपका दिमाग वहां पर जा रहा है कि नहीं। हमने आपको कभी का प्लस प्लस ऑपरेटर माइनस माइनस ऑपरेटर पढ़ाया पाइथन में? नहीं पढ़ाया ना, इसका मतलब ये चीज हो भी नहीं करती है। ठीक, आगे चलते हैं। 188 कह रहा कि डैश स्टेटमेंट लूप को करंट डिफरेंस को समाप्त करता है और नेक्स्ट के साथ कंटिन्यू कर देता है। 188 नंबर सवाल। अब सवाल तो सही नहीं लिख पाया है जिसने भी लिखा होगा, लेकिन ये आपको ये बताना चाह रहा है कि उस करंट इटरेशन को करंट इटरेशन को करंट इटरेशन को समाप्त करेगा। लिख भी दे रहा हूं, ITERATION, करंट इटरेशन को समाप्त करेगा और नेक्स्ट इटरेशन के साथ क्या करेगा? नेक्स्ट लूप के साथ क्या कर जाएगा? वो कंटिन्यू कर जाएगा। कौन सा हमारे पास सॉरी स्टेटमेंट है? कंटिन्यू स्टेटमेंट है। इसको हम लोग जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। 189 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? I बराबर 1 है ना, और उसके बाद क्या कहा है? अब यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। देखो यहाँ पर एल के साथ पॉप किया है, इसने किसके साथ पॉप किया है? एल के साथ पॉप किया है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। तो भैया अब जाहिर सी बात है, अब सवाल बना है तो कुछ ना कुछ जवाब आना चाहिए, है ना? हम भी जवाब लेके आएंगे। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि या तो आप इसको सुधारो, क्वेश्चन सुधारो, नहीं तो फिर हमारे पास क्या आएगा? कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि आई डॉट पॉप कहाँ होता है? अब देखो इसको दिखा भी देता हूं मैं आपको। हमने कहा यहाँ पर ले चलते हैं हम आपको ना, अपने पास सारी व्यवस्था है भाई। चलो, हमको कहते हैं आई बराबर 1। आई बराबर क्या बोलेंगे? 1। हमने कहा आई बराबर 1, चलो बोल दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर हमसे कह रहा है प्रिंट। जरा इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन में कर देते हैं मामला, ताकि आपको समझ में आए। ठीक, यहाँ पर कह रहा प्रिंट, हमने कहा प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम लोग को कह रहा कि एल डॉट पॉप, एल डॉट पॉप, बस हमने कर दिया इतना, इंटर मारा। देखो कुछ आ रहा है क्या? अच्छा, यल ऊपर का ले लिया भाई इसने क्या किया? यल ऊपर का ले लिया। और ऐसा होगा ना, तो जैसे मान के चलो अभी एल डॉट पॉप नहीं कर रहा हूँ मैं, एल की जगह पर पी क्यू आर कुछ भी मान ले रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि यही चीज ऊपर के से यहाँ पर इसको प्रिंट करा देता हूँ एक बार फिर से। अभी यहाँ एल लिखा है ना, इसकी जगह पर कोई वेरिएबल मान लो, जेड मान लो आप। एंटर मारूंगा, आपको फटाक से एरर मिल जाए। क्यों? क्योंकि जेड डिफाइन है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सही नहीं कर सकते भैया। कब तक सही नहीं कर सकते? जब तक आप या तो इसको आई ना मानो, है ना, या आप इसको आई मानो पहली बात इस चीज को, या तो आप इसको एल यल बनाओ। जब इसको यल बना दूंगा ना, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। अब मैं आपके सामने करके भी दिखाता हूं। मैंने कहा कि आई
बराबर कितना मान लिया मैंने, i बराबर 1 मान लिया। ठीक, i बराबर 1 माना और उसके बाद मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं इसको i डॉट पॉप कर रहा हूँ, i डॉट पॉप। अब जैसे ही i डॉट पॉप करूंगा ना, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास भैया आंसर आ जाएगा 1, और देखो ये आंसर आ गया। ठीक, अब समझ में आई ना। तो क्वेश्चन देख करके उसके हुलिया को बता देना चाहिए, और आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखो और आप बता दो कि क्वेश्चन गलत है या नहीं है। ठीक है ना। तो वही चीजें मुझको समझ में आ गई कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको आप एल मानेंगे। अब जब एल मानेंगे ना, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि भैया एक ऑपरेटर प्लस प्लस को किस ऑपरेटर के द्वारा ओवरलोड किया जाता है, तो 190 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा अभी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है ना। 191 कह रहा डू वाइल लूप मिनिमम कितनी बार लूप के लिए गारंटेड है, 191। अब आंसर तो दे देता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन जहां से उठाया गया है ना, थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों जानते हो, क्योंकि पाइथन में लोग सॉल्व कर रहे हैं, और पाइथन में बच्चा डू वाइल लूप नहीं होता है। पाइथन में याद रखना, चुपके से बता रहा हूँ सारी बात, पाइथन में डू वाइल लूप हो भी नहीं करता है। ठीक है ना। इसी लैंग्वेज का सवाल है, ये जावास्क्रिप्ट का सवाल है। और डू वाइल लूप अगर कंडीशन गलत भी होती है ना, तो कम से कम कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। लेकिन याद रखना आपके पाइथन में ये लूप होता ही नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बात समझ में आई। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कमांड एक लिस्ट क्रिएट करेगी, लिस्ट क्रिएट करने की व्यवस्था। ये है सही है, ये भी बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही। 192 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आई ना। तो ये आपको याद रखना है। 193 में चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित स्टेटमेंट का डेटा टाइप क्या होगा, एक्स बराबर ट्रू, एक्स बराबर ट्रू। अब डेटा टाइप चेक करना है, डेटा टाइप क्या हो जाएगा, बुलियन हो जाएगा। ठीक है ना। करके दिखाऊं, चलो। यहाँ पर लिखा हमने आई बराबर ट्रू, आई बराबर क्या लिख दिया। अब ट्रू कैसे लिखना है, याद रखना, टी कैपिटल होना चाहिए, टी आर यू ई, टी आर यू ई। और हमने क्या लिखा, टाइप, टाइप, एक मिनट, टाइप ऑफ ई, टाइप ऑफ ई, ई नहीं आई, कहाँ गया आई, ये आई। ठीक है ना। और एंटर मार दो, कितना आ रहा है, टाइप बूल। क्लास क्या आ रही है, क्लास बूलियन आ रही है। अब एक चीज आपको ये भी मिल गई कि बूल लिखते हैं, बूलियन नहीं लिखते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बूलियन भले आ रहा है, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या भैया, बूल लिखेंगे। ठीक है ना। बस याद रखना है। 193, 194 कह रहा है स्ट्रिंग में, पाइथन में स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे हमेशा किसके साथ एंड होती है। अब ये भी एक सोचने वाली बात है, बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है भैया। पाइथन में स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऐसे एंड नहीं होती है, लेकिन आपको याद रखना है अगर बात आई है तो नल टर्मिनेटर के साथ एंड होती है। ये भी आपका किस जगह का सवाल है, सी लैंग्वेज का सवाल है। सी लैंग्वेज में हम लोग एरे वगैरह बनाते हैं ना, तो वहां पर हम लोग एक नल टर्मिनेटर देते हैं। इसको बोलेंगे क्या, सुन लेना, इसको बोलते हैं नल टर्मिनेटर। इसका मतलब कि यहां से आपकी स्ट्रिंग जो हो रही है ना, वो स्ट्रिंग यहां से समाप्त हो रही है। तो ये भी आपका सही से एक्चुअल में बचा कहाँ का सवाल है, सी लैंग्वेज का सवाल है। ठीक है ना। और यहाँ पर 194, तो 194 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, पाइथन में स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे हमेशा किसके साथ एंड होती है, तो वो आपको याद रखना है। पाइथन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, आपसे अगर पूछ ले नई लाइन कहाँ से आती, अब देख लो यहाँ पर ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन आपका 194 का क्या दे रखा है, सी दे रखा है। वो किसी एंगल से ऐसा ही नहीं है। अब बैक स्लैश जो एन है ना, वो बैक स्लैश एन किसके लिए होता है, वो नई लाइन के लिए होता है। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होगा। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको बता दिया जो जो संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है ना। तो ये आपका 194 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन पाइथन में ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं होती, क्योंकि स्ट्रिंग की एरे कहाँ बनती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब लिस्ट होती है पाइथन में, एरे वगैरह नहीं होती। एरे कहाँ होती है, नमपाई में होती है। नमपाई हमने आपको पढ़ाई थी, तो वो आपको बताया था कि एरे कैसे बनती है और एरे पर काम कैसे करते हो आप। ठीक। 195 कह रहा है कि पाइथन में किसी फाइल को क्लोज करने के लिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हो, फाइल डॉट क्लोज, कहीं पर दिख रहा है ना, फाइल डॉट क्लोज ये है। अब ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट की कमी है। ब्रैकेट जब तक नहीं होगा तब तक फंक्शन नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 196 का ए देखो, यार एक प्रोग्राम को रन करने के लिए किस स्टेप का से आप फॉलो करेंगे, कौन सा स्टेप। अब ये भी सवाल कहाँ का है भैया, ये भी सवाल आप किसी लैंग्वेज का ही है। यहाँ पर देखो अंपाइल कंपाइल सब दिया गया है ना, तो कंपाइल अंपाइल की बात वहीं पर आती है, लिंकर लोडर सब वहीं पे काम करता है। ठीक। 196 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे पहले कोड लिखेंगे, कोड को कंपाइल करेंगे, फिर लिंक करेंगे, फिर लोड करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 197 कह रहा है कि किसको अदर नेम से जाना जाता है। अब अदर नेम से क्या मतलब, 197 आपको दिख रहा है एनडी एरे को अदर नेम से भी जाना जाता है। अब पता नहीं कौन सा है,
यहाँ पर str ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग को इससे जानते हैं, wb प्लस 5 फन nd एरे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर कह रहा है कि एरे, सवाल को मैं सुधार देता हूँ, जाने दो, छोड़ो, हटाओ, ठीक है ना। अब एनडी एरे को हम लोग एरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? एरे नाम से भी जानते हैं। इस सवाल का ये सही जवाब हो गया कि एरे को और किस नाम से जाना जाता है, तो एरे को हम लोग एनडी एरे नाम से भी जानते हैं, बस बात खत्म। अब आपसे कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है, और संभवतः 2-3 सवाल और बचे हुए हैं आज की हमारी मैराथन में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक न्यू हाई लेवल लैंग्वेज है? अब न्यू हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? 198। तो 198 में आपके पास सबसे बढ़िया जो अभी हाल ताज में आई है वो डेल्फाई है। कौन सी है? डेल्फाई हाई लैंग्वेज। ये किताब में भी आपको मिलेगा, आप ओ लेवल की किताब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको पहले चैप्टर में ये मिल जाएगा, डेल्फाई, ठीक है ना। 199 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल नहीं हो सकता है? कौन सा वेरिएबल नहीं होगा भैया? इन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन हमारा क्या है? इन एक कीवर्ड है। 199 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आपके अगले और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किस सिंबल का यूज फ्लो चार्ट में एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से जोड़ने के लिए किया जाता है? एक तो बॉक्स है ऐसे, है ना, और दूसरा बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर ऐसे कुछ दिया हुआ है, कोई भी बॉक्स मान लो, जरूरी नहीं है कि आप एक ही मानो। अब इसको इससे जोड़ना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे ना। इसको इससे जोड़ना है, एक लाइन का इस्तेमाल। इसको और किसी से जोड़ना है, एक और लाइन का इस्तेमाल। भैया ये लाइन ही तो है। अब ये लाइन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो यही लाइन्स या क्या कहलाती है? यही लाइन हमारी कहलाती है फ्लो लाइन्स। क्या कहलाएंगी? फ्लो लाइन कहलाएंगी। ओवल का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? स्टार्ट और स्टॉप के लिए ओवल हो गया। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल ये आपका है। डायमंड क्या है? डायमंड ये आपका है, ठीक है ना। हर बात याद रखना, रेक्टेंगल का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? प्रोसेसिंग के लिए। किसके लिए करेंगे? प्रोसेसिंग के लिए करेंगे। डायमंड बॉक्स का इस्तेमाल हम लोग कंडीशन के लिए करते हैं, और ओवल का इस्तेमाल स्टार्ट और स्टॉप के लिए करते हैं। तो फिर फ्लो लाइन का इस्तेमाल डायरेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। बात इतनी समझ में आई ना? ये सारी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। और ये आपके पास क्या रहा? ये आपके पास इसका 200 सवाल रहे, और आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गई होगी। बच्चों 1-2 बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आपने इतना समय दिया, 2 मिनट का समय मैं आपका और लूँगा, कि जो हमारा जो चैनल है बच्चों, वो आपको कोडिंग सिखाने के लिए बनाया गया है, और हमारे चैनल पर अभी तक करीब-करीब 6 भाषाएँ आपको सिखाई गई हैं। चाहे वो आपका एचटीएमएल हो, चाहे आपका सीएसएस हो, फिर ये आपका जेएस हो, जेएस के साथ-साथ आपकी सी लैंग्वेज हो, सी लैंग्वेज के साथ-साथ सी प्लस प्लस हो, या फिर आपका डब्ल्यू3 सीएसएस हो, एंगुलर जेएस हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी आप जिसकी क्लास अटेंड कर रहे थे वो आपकी पाइथन हो। ये सारी लैंग्वेजेज़ मैंने आपको सिखा रखी हैं। एक बात और, अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सी लैंग्वेज की, आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हो, आप एडीसीए की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप कुल मिला के कंप्यूटर सीखना चाहते हो, और कंप्यूटर में हाई लेवल चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लगातार लेकर के आते रहेंगे। हाँ, फिलहाल अगर आपका अभी ओ लेवल का एग्ज़ाम है, तो आप अपने ओ लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, तो हमने आपको M3R5 के साथ-साथ M2R5 की वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर रखी हैं, और M2R5 के साथ-साथ M4R5 आपका आईओटी का पेपर है ना, उसका प्रैक्टिकल भी हम आपके लिए लगातार लेकर के आ रहे हैं, उसकी वीडियोज़ हमने कुछ आपको अपलोड कर रखी हैं। ये 3 पेपर की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगी, आप इससे जुड़े रहिए, और इसके प्रैक्टिकल से आप जुड़े रहिए। आपके लिए ये चैनल हमेशा सदैव तत्पर रहेगा, और आप इन चीज़ों को देख कर के अपने स्कोर को अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बना सकते हो। तो आपकी अगर आप जुड़े हैं ना, तो यस ग्रेड या ए ग्रेड के साथ ही आप डील करेंगे। ये मेरी थोड़ी-सी आपके साथ आपके साथ एक विश्वास जुड़ गया है कि आप अगर यहाँ तक क्लासेस अटेंड किए हैं ना, तो आपका आंसर और आपका रिजल्ट बहुत ही सुंदर आने वाला है। और एक जो 2 बातें और, कि भैया अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिए। इस वीडियो को तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, और ये वीडियो इतना शेयर करिए कि लोग एक वीडियो देख कर के ही पाइथन, ये समझ लिए पाइथन का उनके मन से डर खत्म हो जाए, और वो एग्ज़ाम को बढ़िया सुंदर तरीके से एकदम टैकल कर पाएँ। ठीक है ना? तो एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और वो जो हमने आपको होमवर्क दिया उसका आंसर भी आपको दे देना है। हम आपसे मिलेंगे और किसी शानदार क्लास में। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।